हे गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। अमेजिंग लग रहा नहीं है ना? अब आएगा अमेजिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग वीडियो। आज हमारा वीडियो होने वाला है एक टिंडर क्लोन के ऊपर। टिंडर क्लोन भाई, अच्छा तो बता दो आपको एक सीक्रेट बात कि टिंडर एक डेटिंग एप्लीकेशन है जो आजकल सब लोग यूज करते हैं। सीक्रेट है मेरी बात, लेकिन इसको हम एक टिंडर का क्लोन बोल सकते हैं, जिसको हमने अपने खुद के स्टाइल में थोड़ा सा बनाया। इसको हम नाम देंगे कोडेड एप्लीकेशन। इस कोडेड एप्लीकेशन में आप पूरा मर्ज स्टैक सीखोगे, ऊपर के साथ साथ आप सीखोगे सॉकेट आईओ। ओके, मैं ज़्यादा बोलने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, बट लेट्स सी प्रैक्टिकली। ठीक है, अब यार देखो, ये है इसका लॉगिन पेज, ठीक है, ये है इसका साइन अप पेज। इसमें जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज़ किए हैं हम लोग, राइट, वो हमारा कुकीज़ वाला ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या आता है मालूम है कि हम जब उसको डिप्लॉय करते हैं ना, तो डिप्लॉय के टाइम पे रेंडर पे समझो हमने बैकएंड डिप्लॉय किया, फ्रंट एंड हमने वर्सल पे डिप्लॉय किया, तो कुकी शेयर नहीं हो पाती। ओके, सो ये प्रॉब्लम बहुत थी कि भाई ऑथेंटिकेशन हो ही नहीं पा रहा है जब हम डिप्लॉय करते हैं। तो उसका मैंने सॉल्यूशन लाया है। आज हम ऑथेंटिकेशन JW3 के थ्रू करेंगे, बट कुकीज़ के थ्रू नहीं करेंगे। समझे नहीं? मैं आपको अभी इतना बता रहा हूँ कि आज हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो इसमें इंस्टॉल करेंगे ना, वो JW3 के थ्रू ही होगा, बट थोड़ा सा अलग वे में होगा, और आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। यस, इस बिल्ड में हम डिप्लॉयमेंट भी देखने वाले हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये हमारा साइन अप स्क्रीन है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। लाइक मैं बोलूँगा test1@test या test.com, समझो मैंने बनाया। ओके, ये मेरा एक ईमेल है, ठीक है, test1@test.com मेरा ईमेल। ओके, एक्चुअली सॉरी गाइस, सॉरी। Ctrl+C या फिर Ctrl+X, Ctrl+V दूंगा, और यहाँ पे मैं बोलूँगा test1। ओके, ऐसा कुछ नाम होता है नहीं, टेस्टिंग कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। पासवर्ड दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी सिक्योर पासवर्ड। अब चूज़ फाइल करता हूँ, कोई तो इमेज चूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे ग्रेडियंट वाला, मैं आई गेस ये इमेज चूज़ कर लो। मेरे को अभी कुछ इसका इतना नीड नहीं है, आई चूज़ दिस इमेज। ओके, ओपन किया मैंने। अब जैसे ही देखो ये फाइल, अब जैसे मैं इसको साइन अप करता हूँ, देखो ये ऊपर आपने कुछ देखा, ये है रिएक्ट का टॉप लोडिंग बार। इसका भी हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और वो जो था प्रोग्रेस, वो हमारा इमेज अपलोडिंग का प्रोग्रेस था, ठीक है, ये भी बात ठीक है। अब जैसे हमने साइन अप स्क्रीन के ऊपर काम किया, हम आए लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। अब लॉगिन स्क्रीन के ऊपर क्या होने वाला है? लॉगिन स्क्रीन के ऊपर होने वाला है वही जो हमने किया। तो test1@test.com था, द पासवर्ड वॉज 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी को बताना नहीं है। लॉगिन करने जा रहे हैं हम लोग। दैट्स इट। देखो हमारे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर जो आई है वो, ठीक है, और ये है जो प्रोफाइल्स हमारे ऐप में रजिस्टर्ड है वो। नाउ अगर हम इस प्रोफाइल को रिजेक्ट करते हैं तो देखो एडेड टू डिसलाइक्स। ओके, बेसिकली ये पॉपअप आना नहीं चाहिए, मैं उसको बाद में हटा दूंगा, लेकिन डिसलाइक हो गया, ठीक है, और इसके बाद हमें कभी भी वो प्रोफाइल सजेस्ट नहीं होगा, डिसलाइक हो गया, ठीक है। अब समझो ये वाला, अब यार यहाँ पे मैं लड़कियों का प्रोफाइल डाला था, बट फेक प्रोफाइल्स अभी तक मैं बनाना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको टेस्टिंग के लिए दिखा सकता हूँ। आप नए फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। समझो इसको, ये प्रोफाइल को मुझे लाइक करना है, तो ये मेरे को फेवरेट्स में ऐड हो गए। ये टेस्टर प्रोफाइल्स है, इसको नहीं करना है, ठीक है, कैंसिल कर दिया। ये हैकर वाली प्रोफाइल है, ठीक है, यस कर दिया, ठीक है, अभी बस। अब यार एक काम हो गया, ये सब मेरे हो गए, ठीक है, ये सब मेरे ऐड डिसलाइक हो गए। अब मैं चैट्स में जाता हूँ। अब एक्चुअली यहाँ पे मैंने दूसरा प्रोफाइल लॉगिन किया, बिकॉज क्या था कि वो प्रोफाइल मैं नया बनाया था, तो उसके फ्रेंड लिस्ट में दूसरा ऐड नहीं था, तो वो सब झंझट बाद में अपन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं नया प्रोफाइल, मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल है। अब इस प्रोफाइल में मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो क्या आ रहा है? कोडर टेस्ट इज ऑफलाइन। हाँ, ऑफलाइन नहीं है। हैकर वो भी ऑफलाइन है, डिओटोन वो भी ऑफलाइन है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम किसी तो एक कंट्रोल, मैं विन कंट्रोल और एरो और दबा रहा हूँ, तो ये दोनों साइड में आ जाएंगे ऐसे कुछ। मैं यहाँ पे दूसरा प्रोफाइल मेरा चालू करता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे करूँगा दैट इज लोकल होस्ट 5173। अब यहाँ पे मैं दूसरे प्रोफाइल लॉगिन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हैकर वाली प्रोफाइल जो है लॉगिन करता हूँ, ठीक है। अभी लॉगिन करूँगा मैं एज अ हैकर। सो मैं hacker@test.com तो रहता ही है, ओके, hacker@test.com एंड हियर 1 2 3 6, ठीक है, इसका पासवर्ड मैं लॉगिन करूँगा, तो देखो इसको इसकी प्रोफाइल्स दिखेगी। अब मैं चैट्स पे जाऊँगा तो देखो यहाँ पे इस प्रोफाइल के पास मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, इस प्रोफाइल के पास है 3।
अब कैसे है कि देखो यहाँ पे भी हैकर है, मतलब इसका फ्रेंड कोडर है। बेसिकली क्या हुआ इसमें कि इसमें इसने भी कोडर को, हैकर को एज अ फ्रेंड चूज़ किया, इसने भी कोडर को एज अ फ्रेंड चूज़ किया, लाइक इस प्रोफाइल को फ्रेंड चूज़ किया। तो दोनों में कैसे कनेक्शन बन गया, ठीक है। जैसे आप टिंडर एप्लीकेशन में देखते हो कि दोनों भी एक दूसरे को लाइक करनी चाहिए तब जाके तुम्हारा कनेक्शन बनता है, ठीक है, ये बात होती है। तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया और वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, ठीक है, टू बी जेन्युइन। अब देखो मैं हैकर को मैसेज करूंगा तो हैकर इज ऑफलाइन दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हैकर ने अभी तक दिखाया नहीं, बताया नहीं कि वो है। अगर मैं किसी भी इस प्रोफाइल पर क्लिक करूँ ना तो देखो ये तो ऑनलाइन है इसलिए। अब अगर मैं हैकर को क्लिक करता हूँ तो हैकर मेरा ऑनलाइन है, ठीक है। अब देखो मैं हैकर को यहाँ पे मैसेज भेजता हूँ, हाय हैकर भाई, हैकर भाई, मैं यहाँ पे भेज देता हूँ एस, ठीक है, हाय हैकर भाई, ओके, हेलो राज, हेलो राज किया तो मैंने ये कर दिया। देखो यहाँ पे बताता है, जैसे ही आप चैट सेलेक्ट करोगे ना वो बताएगा कि आप किससे बात करो। लाइक मैं इस यहाँ पे सेट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे आप इससे बात करो, ये इससे, ठीक है। अब देखो मेरी बात, अब मैं बोलूँगा भाई क्रश के इंस्टा आईडी हैक कर दो भाई, भाई, ठीक है। अब राज ऐसे बात करो और यहाँ से अभी एक दूसरा भाई भेजता है। अब हैकर बोलता है नहीं नहीं, साइबर सिक्योरिटी रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट, STRICT हो गए हैं। सो आपने देखा कैसे यहां से मैसेज जा रहा है, वहां से डिलीवर हो रहा है। तो ये सब आप देखोगे इस ऐप में, ठीक है। और एक चीज, इस ऐप में हमने यूज किया है, ये सब आप जो भी देख रहे हो वो हो रहा है सॉकेट आईओ के थ्रू, सॉकेट आईओ के कनेक्शंस बने हुए हैं। एंड ये जो स्टेट मैनेजमेंट यहाँ पे सोप जो भी हो रहा है वो हो रहा है कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू। आप सीखोगे कि प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में आप कंटेक्स्ट एपीआई कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी, सपोज कि इसको मैंने लॉग आउट कर दिया। अब मैं चाहिए तो मैं आई एम ट्राइंग टू विजिट माई प्रोफाइल और वो चैट लोकेशन, ठीक है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट्स लगाए हैं, मतलब अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मैं उन चीज़ों को विजिट नहीं कर सकता। सो यार देयर इज मच मोर इन दिस बिल्ड, आप बहुत कुछ सीखोगे। अगर आपको रियली एक्साइटेड लगा है, रियली आपको एक्साइटमेंट लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार थम्स अप, प्लीज़ थम्स अप सब एफर्ट्स के लिए। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो को बहुत सपोर्ट बनता है बिकॉज इस प्लेटफॉर्म को हम होस्ट भी करने वाले हैं। लाइक समझो, मर्नस्टैक बैकएंड है, सॉकेट आईओ है, इस चीज़ को हम होस्ट करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अब भाई यार एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा एंड उसके ऊपर उस फोल्डर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब कैसे करेंगे वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई हैव दिस, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आके CMD करूँगा और मैं सिर्फ एक चीज़ करूँगा, दैट इज़ MKDIR, ओके, MKDIR। और मैं बोलूँगा कौन सा ऐप है ये, कोड डेट है और मैं इसको नाम दूंगा यूट्यूब, कोड डेट यूट्यूब, IOUTUB, ठीक है। अब इस नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं CD करूँगा और बोलूँगा कोड डेट यूट्यूब और टैब दबाऊंगा तो ये इस फोल्डर के अंदर आ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को हम VS कोड में भी खोल सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, कोड डॉट करके इसको VS कोड में खोल देता हूँ एंड आगे की चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कुल, इस चीज़ को मैं डिलीट करूँगा, उड़ाऊँगा एक्चुअली, इसको बंद करूँगा एंड इस चीज़ को भी बंद करूँगा। नाउ ये मेरा है फोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर मैं 2 फोल्डर्स बनाऊंगा, एक होगा क्लाइंट का और एक होगा सर्वर का। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लाइंट का फोल्डर बनाता हूँ। क्लाइंट का फोल्डर मुझे एक्चुअली ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, क्लाइंट के लिए हम यूज़ करने वाले रिएक्ट और वीट से हम रिएक्ट ऐप को बनाएंगे। अब मेरी बात देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, npx create @latest, ठीक है, ये आपने किया और आपको सिर्फ यहाँ पे डॉट डालना है। मैं क्या मतलब क्या बोल रहा हूँ कि वीट ऐप बनाओ बट इस फोल्डर में, इस फोल्डर में, ठीक है। सो आप, अच्छा यार सॉरी,
सॉरी, इस ऐप में मुझे बनाना नहीं है, मुझे एक्चुअली बनाना है किस में है, क्लाइंट नाम से ऐप बनाना है, ठीक है, वीट एडिट लेटेस्ट, ठीक है, ये इतना करना है, वीट एडिट लेटेस्ट। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा कट कर देता हूँ। अब ये पूरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो ये मेरे क्लाइंट साइड है, इसलिए मैं क्लाइंट दे रहा हूँ। ओके, कौन सा यूज़ करना चाहते हो, तो देखो इसने बहुत सारे ऑप्शंस दिए, वेनिला, वेव, रिएक्ट, एंड आई विल गो विथ दिस थर्ड ऑप्शन। देखो यहाँ पे रिएक्ट है, वो किया। सो रिएक्ट मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ करना चाहूँगा। ओके, इसने बताया क्या कर दो, CD कर दो, क्लाइंट कर दो, एंड NPM इंस्टॉल कर दो। मैं बोलूँगा CD क्लाइंट, देन क्या है NPM इंस्टॉल, ठीक है, एंड NPM रन डेव से वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके कूल, तो इसको होने दो साइड में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे सर्वर करते हैं, सर्वर करके फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, सर्वर। अब मैं करूँगा CD और डॉट डॉट करूँगा टर्मिनल में आके, क्योंकि अभी हमें क्या आना है, हमें कोड डेट यूट्यूब फोल्डर में आना है। अब हम करेंगे इसमें CD सर्वर। अब CD सर्वर से क्या होगा, वो सर्वर के अंदर जाएगा। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बैकएंड इनिशियलाइज करेंगे, तो हम बोलेंगे npx init-y। सो ये हमें एक एम्प्टी जो है एक पैकेज जैसा कुछ बना देगा, ठीक है, बैकएंड को रेडी करेगा। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा। इसको थोड़ा हम ऐसे साइड भी कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हाँ अभी ये चीज़ फोकस में रहनी बहुत ज़रूरी है। और आप ओके, ये होता है npm init-y, npm init-y। ओके, npx नहीं होता, npx से वो कमांड होता है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर होता है npx मतलब, और नोड npm मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। अब नोड पैकेज एग्जीक्यूटर जो होता है वो ऐसे कमांड्स बेसिकली क्रिएट रिएक्ट ऐप वगैरह जो कमांड्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है, और मैनेजर क्या करता है, ये पैकेज मैनेज करने के लिए बेसिकली करता है। अब देखो मेरे पास क्या है, सर्वर फोल्डर के अंदर एक पैकेज.json एम्प्टी है, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, आप लिटरली चेक कर सकते हो, इसमें अंदर कुछ नहीं है। ओके कुल, तो हम इसके अंदर कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज हम फर्स्टली क्या करेंगे, हम हमारा सर्वर का कुछ बेसिक एक सर्वर छोटा सा बनाएंगे, एंड देन हम साइमल्टेनियसली चीज़ों को करते जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा होगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पैकेज लगने वाली है, तो मैं बोलूँगा npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर तुम इंस्टॉल करो। आई से मतलब इंस्टॉल होता है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस करो, ठीक है, फिर आएगा कॉर्स इंस्टॉल करो, देन करो क्या होगा, कॉर्स के साथ साथ bcrypt इंस्टॉल करो। देखो एक्सप्रेस क्या होता है, सर्वर बनाने के लिए हेल्प करता है। कॉर्स क्या होता है, जब हम सर्वर के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्योंकि ना वीट जो है वो अलग पोर्ट के ऊपर चल रहा है और मेरा सर्वर वो अलग पोर्ट के ऊपर चल रहा है, तो दोनों के बीच में अगर आप रिक्वेस्ट भेजते प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए हम हमारे बैक पे कॉर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, सो दैट कैसे कुछ इश्यूज ना आए, ठीक है, वो हम भी देखेंगे इस आगे बिल्ड में। अब एक्सप्रेस का bcrypt क्या होता है, पासवर्ड हम जब ऐड करते हैं ना, तब bcrypt बेसिकली क्या करता है, पासवर्ड को हैश करता है, ठीक है, हैशिंग करने में यूज होता है। फिर आएगा मेरा एक mongoose आएगा, mongoose क्यों, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए mongoose। ओके कूल, mongoose आएगा। फिर आएगा मेरा जेसन वेब टोकन, जेसन वेब वेब 2 मिनट, जेसन वेब टोकन, ये पूरा लिखना पड़ता है, जेसन वेब टोकन आएगा। फिर हमारा आएगा socket.io आएगा, ठीक है। अब socket.io क्यों, socket.io हमारे जो भी चैट्स वगैरह आप देख रहे थे ना, तो वो किसके वजह से हो रहे थे, वो हो रहे थे socket.io के वजह से। अब अभी के लिए तो इतने मुझे याद आ रहे हैं, तो हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। चलो कूल, फाइनली वी हैव डन। अब एक बात चेक करते हैं कि क्या, हाँ वर्किंग फाइन, ठीक है। एक बार OBS का स्टेटस चेक कर लेते हैं, OBS वर्किंग फाइन है। अब मैं इसको कंट्रोल और बैकटिक दबा रहा हूँ, ये नीचे जाए। अब हमारे पास देखो सर्वर में अब हम कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक index.js फाइल बनाएंगे, जो बेसिक हमारा सर्वर का रूट पे एंट्री फाइल होगी, ठीक है। अब index.js के अंदर हम एक छोटा सा ऐप बनाएंगे, ठीक है। सो हम ऐप कैसे बनाएंगे, हम ऐप बोलेंगे कैसे, const express इज इक्वल टू require express, ठीक है। देखो इसमें ज़रा भी गलती मत करना, जैसे है वैसे लिखो, ठीक है। हम एक्सप्रेस नाम के वेरिएबल में इस एक्सप्रेस को पैकेज को बुला रहे हैं, देन हम क्या बोलते हैं, const app इस वेरिएबल में पूरे एक्सप्रेस को बुलाओ। आई होप ये आपको सबको थोड़ा बहुत अच्छा, मतलब आपको आइडिया होगी, तो हम थोड़ा सा और फास्ट जा सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है ना, हमें कवर करना है। ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस हो गया। अब हमें क्या करना है, हम क्या बोलेंगे, हम const
पोर्ट देंगे। पोर्ट क्या देंगे हम इसको 5000 देंगे, ठीक है 5000 देंगे। चलो भाई पोर्ट भी बन गया। अब और क्या हो सकता है, हम कॉर्स को बुलाएंगे। कॉर्स को बुलाएंगे कहाँ से, रिक्वायर करेंगे कॉर्स को, क्योंकि हमें बाद में लगने वाला है। चलो ठीक है कुछ। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे ऐप डॉट हम बोल सकते हैं कि ऐप डॉट गेट। ओके, एक यहाँ पे होम राउट बनाते हैं कि बेसिक हमारा सर्वर कैसे बनता है। अब कॉर्स की अभी मुझे नीड नहीं बेसिक सर्वर के लिए। बेसिक सर्वर के लिए हमें इन 3 चीज़ों की बहुत नीड है। ओके, हम गेट करेंगे स्लैश मतलब होम राउट, और हम यहाँ पे बोलेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एक बेसिकली कॉल बैक होगा, ठीक है। और हम क्या बोलेंगे यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड बोलेंगे, और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे भेजता हूँ लाइक एक जावा HTML भेजता हूँ दैट कि सेंटर, एक सेंटर टैग होता है जो हमारे टैग को सेंटर में दिखाने का। इस सेंटर के अंदर एक H1 टैग होगा, थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए, और मैं यहाँ पे बोलूँगा हेलो वर्ल्ड, कूल, ओके कूल। अब देखो मैंने राउट डिफाइन किया, अब हमें इस ऐप को लिसन करना होता है। लिसन ऐप डॉट लिसन कहाँ पे, इस पोर्ट लिसन करो और एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सिंगल लाइन लिखने वाला हूँ, तो मुझे इस ब्रैकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी मिटा दूंगा, थोड़ा सा अच्छा दिखता है, ठीक है देने के लिए। ओके कूल 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 कूल, यहाँ पे आओ, बस देखो पोर्ट हो गया, कंसोल इस ब्रैकेट्स को हटा दिया तो हो गया सर्वर रनिंग एट पोर्ट 5। अब क्या है कि मैं इस सर्वर में हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, नोड चेक करो कि आप सर्वर में हो, नहीं तो कमांड काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं बोलूँगा नोड index.js। अब जैसे index.js करूँगा, सर्वर इज रनिंग ऑन फोन 5000 पोर्ट 5000। सो हम क्या करते हैं, हम आते हैं हमारे यहाँ पे एंड लेट्स चेक कि लोकल होस्ट 5000 डाल के देखते हैं, और स्लैश मतलब होम राउट। सो मैं करता हूँ यस हेलो वर्ल्ड, ठीक है कूल। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ हेलो ब्यूटीफुल पीपल। ये ब्यूटीफुल वगैरह वर्ड्स की आदत नहीं है, तो उसे वो याद नहीं, मतलब ऐसा टाइप करने के टाइम लगता है। सर्वर को रिफ्रेश करते हैं, भाई ये क्यों नहीं हुआ यार, हमने तो चेंज किए। हाँ चेंज किए, फाइल को सेव किया, हाँ देखो सेव किया, कहीं पे देखो Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। और देखो यार इसको रिफ्रेश करो, हो रहा नहीं है। यस ये हो रहा क्यों नहीं है, बिकॉज हमने नोड index.js के थ्रू फाइल को रन किया था। अब जब नोड index.js के थ्रू फाइल को रन करते हो ना, तो ये ऑटोमेटिक चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो भाई मतलब हमें हर टाइम जब भी हम चेंज करेंगे, हमें बार बार नोड index.js मतलब सर्वर को टर्मिनेट करके वापस से चालू करना पड़ेगा। हाँ सही सुना, कोई तरीका है? वैसे तरीका है, बट क्या इस वीडियो को लाइक करोगे या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे? हाँ बोलो तो। देखो भाई सिंपल है, आपको यूज़ करना है नोडमोन, तो मैं बोलूँगा npm i nodemon और -g। अब ये कमांड एग्जीक्यूट करो तो नोडमोन क्या करता है, अगर हम नोडमोन के थ्रू index.js को स्क्रिप्ट को रन करेंगे ना, तो ये जब भी हम चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक इस सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा। सिंपल है बात, मैंने ऑलरेडी इस पीसी में इंस्टॉल कर दिया है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और -g ग्लोबली मतलब आप इस बार करोगे ना, तो अगले बार से आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो हम बोलते हैं नोडमोन index.js। अगर मैं ऐसे करूँगा तो देखो यहाँ पे फटाक से इसने सर्वर रनिंग रिपोर्ट कर दिया। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, हेलो ब्यूटीफुल पीपल आ गया, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे आके करूँगा कि हेलो बंटाई लोग, सिंपल स्लैंग, ओके। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि रिक्वेस्ट तो रिफ्रेश करनी पड़ती है, तो हेलो बंटाई लोग। सो हमारे जो भी चेंजेस है ये ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दे रहा है। तो ये हमारा हो गया बेसिक सर्वर, ठीक है। चलो भाई सही बात है। अब क्या करते हैं ना, इसमें थोड़ा सा सॉकेट आयो का बेसिक कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉकेट आयो का बेसिक मतलब हमारा एक बेसिक सॉकेट सर्वर रेडी हो गया, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। ठीक है चलो, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्स्ट HTTP को ग्रैब करना पड़ेगा। अब HTTP किस में होता है, रिक्वायर HTTP, ठीक है। अब कैसे कि अभी हमने जो सर्वर बनाया ना, तो ये इसका सर्वर था, ठीक है। अब हम एक जो हमारा सॉकेट आयो का सर्वर का थोड़ा सा अंदर क्रिएट करने का थोड़ा मेथड अलग होता है। अब हम बोलेंगे कॉन्स्ट, हम ना सर्वर को बुलाएंगे, ओके। और वो कहाँ से रिक्वायर करेंगे, रिक्वायर सॉकेट आयो के अंदर से, ठीक है, सॉकेट आयो के अंदर से। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्वर को बुलाएंगे। अब सर्वर ऐसे, ठीक है, ये देखो दिखा रहा है
सर्वर दिखाया, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, हम एक यहाँ पे चीज़ करेंगे, हम बोलेंगे कि कॉन्स्ट इस आयो नाम के वेरिएबल में ना मैं न्यू इस सर्वर का एक इंस्टेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। चलेगा। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि HTTP के नीचे मैं बोलूँगा कॉन्स्ट एक सर्वर बनाते हैं, सर्वर इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, मतलब HTTP क्रिएट सर्वर करो, HTTP से क्रिएट सर्वर करो और इस ऐप को पूरा बनाओ, ठीक है। सिंपल बात है। देखो ये हमारा ऐप अलग था और ये इसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो हमें ये जो है Socket.io का सर्वर बनाने के लिए हमें HTTP को बुलाना पड़ा। और हम क्या बोलेंगे, हम एक सर्वर बनाएंगे और क्या बोलेंगे, एक सर्वर नाम का वेरिएबल बनाएंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि HTTP तुम क्रिएट करो सर्वर को इस ऐप के थ्रू, ठीक है। और क्या करो, अब एक सर्वर नाम का जो क्लास है वो बुलाओ और अभी क्या करो, इसको एक इंस्टेंस एज अ क्रिएट करो। तो न्यू सर्वर क्रिएट हुआ। अब क्या करो, इसके अंदर तुम्हें क्या बनाना है, तो सर्वर दे दिया। एंड इसके पास एक सेकेंड चीज़ होती है, मतलब न्यू सर्वर जब आप ऐसे जो क्लास कॉल करोगे ना, तो आपके पास दो चीज़ें आएगी। एक तो सर्वर, आप सर्वर देके काम चला सकते हो, बट मैं यहाँ पे और चीज़ देना चाहूँगा जो होगी मेरी इसके ऑप्शंस। तो मैं इसके अंदर कॉर्स दूंगा, हाँ इसके अंदर भी कॉर्स होते हैं, ओके। ऑप्शंस देखते हैं क्या सजेशंस प्रॉपर है, मेरे को सजेशंस नहीं, हाँ कॉर्स है। देखो कॉर्स क्यों देना चाहेंगे, बिकॉज इसका भी तो कनेक्शन बनता है ना। और हम इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन इज इक्वल टू, इसमें स्टार दे देंगे। अब ये क्यों दे रहे भाई, इसका मतलब क्या, कोई भी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब कोई भी इस रिसोर्स का एक्सेस कर सकता है। सिंपल इतना ही चीज़ है, ठीक है, इतना ही चीज़ है। अब अभी ये चीज़ काम इतनी करेगी नहीं, बिकॉज हमें उसके आगे क्या करना पड़ता है, ये चीज़ काम नहीं करेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि io.on, ठीक है। अब io.on, अब कोई नीचे जिसने भी Socket.io किया है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके हम क्या करने वाले बताओगे। देखो कनेक्शन बोलेंगे, ऑन कनेक्शन, जब कनेक्शन हो तब हमें एक मिलेगा सॉकेट, ओके। एंड देन हम क्या करेंगे, देखो क्या आप उसको टफ लग रहा है, क्या आपको ये टफ लग रहा है, अगर टफ लग रहा है चिल मारो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑल, ठीक है, तो चिल मारो। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, सिर्फ एक करेंगे लाइक यहाँ पे console.log, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली एक काम कर सकते, हम यहाँ पे बोलेंगे socket.id, सॉकेट के पास एक आईडी होती है, और आगे बोलेंगे कनेक्टेड, ठीक है। दैट्स इट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब जब भी कोई भी सर्वर इस चीज़ के साथ जब कनेक्शन बनाएगा, तब हमें, और वो कनेक्शन बनाने के बाद अगर वो सॉकेट के साथ अगर कनेक्शन बना रहा है तो हमें सॉकेट मिलेगा और उस हमें कंसोल में दिखेगा कि वो यूज़र कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं सॉकेट, ओके, socket.emit करेंगे और बोलेंगे वेलकम। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, कि सिंपल एक चीज़ क्या बोल सकते हैं, वेलकम टू द चैट सर्वर। और यहाँ पे हम थोड़ा सा, अब ये क्या चीज़ कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिर्फ लिखने दो, मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। चीज़ ये बेसिक है, थोड़ा सा एडवांस जा सकते हैं हम इसमें, और लेकिन हम इसको socket.id। अब देखो बात क्या हो रही है, सिंपल बताता हूँ। हमने एक्सप्रेस का सर्वर छोटा मोटा बना लिया, ठीक है, एक्सप्रेस वाला सर्वर। अब मेरी बात देखो, मेरी बात बहुत गौर से सुनो। हम सॉकेट का जो बनाते हैं ना, एक सॉकेट का सर्वर, वो थोड़ा बहुत अलग होता है। मतलब ये पूरा एक मेरा Node.js सर्वर है, लेकिन सॉकेट का सर्वर थोड़ा बहुत अलग होता है, ठीक है। सॉकेट का सर्वर थोड़ा बहुत अलग। हमें क्या करना पड़ता है, हमें HTTP बुलाना पड़ता है, हमें एक सर्वर नाम का वेरिएबल बनाना पड़ता है, और उसके अंदर हमें एक पूरा का पूरा इस ऐप के थ्रू एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। अब हमें सर्वर नाम के क्लास Socket.io के अंदर होता है, उसको बुलाना पड़ता है, और हमें बताना पड़ता है एक IO नाम का एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। एक IO नाम का वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक सर्वर क्लास का इंस्टेंस बनाया और उसको बताया कि जो भी सर्वर है ना, तो भाई तो ये सर्वर है, ठीक है।
और उसके कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, इसको हमने ओरिजिन स्टार दिया है। इसका मतलब क्या, इसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। इतना बात सुनो, इसको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये जो आयो है, ठीक है, अगर इतना बन ही गया, अगर इसके साथ अगर कोई भी कनेक्शन हो, ठीक है, अब आयो क्या है, सॉकेट आयो जो है उसमें से आयो, सिर्फ आप इतना समझो, क्योंकि अभी सॉकेट आयो कंप्लीट वास्ट टॉपिक है, ठीक है। हम जितना बता रहा हूँ उतना सुनो भाई। देखो, आयो में अगर ऑन कनेक्शन हुआ तो हमें मिलेगा सॉकेट, और हमें सॉकेट की आईडी मिल सकती है। तो हमने बेसिकली किया, अगर कनेक्शन बना तो हमारे इस टर्मिनल में सॉकेट की आईडी लॉग होगी, और हमने बोला कि सॉकेट डॉट एमिट, मतलब जो भी सॉकेट, अभी बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास अभी एक्सेल ड्रॉ वगैरह खोलना पड़ेगा, चलो। अब ये कैसे बताओ आपको, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है मेरे पास, और मेरा एक यूज़र कनेक्ट हुआ तो एक सॉकेट ऐड हो गया, मेरा दूसरा यूज़र कनेक्ट हुआ तो दूसरा सॉकेट ऐड हो गया, तीसरा यूज़र कनेक्ट हुआ तो तीसरा सॉकेट ऐड हो गया। 2 मिनट। अब आपको क्लियर समझेगा। अब देखो सॉकेट्स की बात कैसे होती है। अब ये पूरा बॉक्स है आपका, ठीक है, समझो आप एज ए सर्वर है, ठीक है। अब इस सर्वर में मेरा एक यूज़र, ठीक है, एक क्लाइंट अगर कनेक्शन बनाता है तो एक सॉकेट बन गया, दूसरा क्लाइंट कनेक्शन बनाता है दूसरा सॉकेट हो गया, तीसरा क्लाइंट बनाता है तीसरा सॉकेट। अब ये जो 3 सॉकेट्स ऐड हुए, हर एक के पास अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि सॉकेट तुम क्या करो, पहले तो कंसोल डॉट लॉग करो कि सॉकेट आईडी कनेक्टेड, और हम क्या बोलेंगे, सॉकेट को इमिट करो क्या, कि वेलकम टू द चैट सर्वर। मतलब क्या, हर एक सॉकेट के पास इमिट मतलब उसको मैसेज जाएगा हर एक सॉकेट के पास कि भाई वेलकम टू द चैट सर्वर, वो भी उसके ब्राउज़र में, ठीक है। अब हम देखते हैं उसको ब्राउज़र में कैसे लेंगे, लेकिन पहले ये बात सुनो। क्लियर है आपको? क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। कुल, अब देखो हो गया, मेरी इतनी बात है। अब और एक चीज़ होती है, अब हम जो ऐप डॉट लिसन कर रहे थे, ठीक है, हमें क्या भी करना है, इसको सर्वर डॉट लिसन, ठीक है, ठीक है। ये बात सुनो, जिसको ऐप डॉट लिसन, एक बार सॉकेट आयो कनेक्ट हो गया, सर्वर डॉट लिसन हो जाता है, एंड बाकी सब चीज़ें सेम काम करेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बाकी सब चीज़ें सेम काम, सब सेम। जब हम रिएक्ट ऐप के थ्रू जब इसको हम कनेक्शन बनाएंगे तो हम प्रॉपरली देख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो तो अभी फुलफिल हो गई है। अब हम फिलहाल के लिए इसको करते हैं क्लोज, ठीक है, करते हैं क्लोज। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, क्लाइंट के पास आते हैं। अब क्लाइंट में इसको क्लोज करते हैं। क्लाइंट में हम क्या करेंगे, आपको आना है इस जगह पे, कहाँ पे, ब्राउज़र पे, और आपको डालना है टेलविंड विथ वीट। और वीट क्यों, वीट के थ्रू मतलब टेलविंड CSS का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है भाई। चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। इस पे आना है, सेटअप आपको आता है, स्किप कर सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ये चीज़ को कॉपी करना है। टेलविंड CSS की यूज़ करें भाई, तो टेलविंड CSS इसके लिए यूज़ करें ताकि हमारा डिज़ाइनिंग प्रोसेस बहुत सिंपल हो एंड ईजी हो जाए। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है सेकेंड लाइन पे कॉपी करके रख लो, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इस क्लाइंट में हम क्या करते हैं, सोर्स में, तब तक हम थोड़ा सा ना फोल्डर स्ट्रक्चर, जब तक ये हो रहा है तब तक फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ा सा। मेरा कंपोनेंट्स NENTS COMPONENTS कंपोनेंट्स होगा, ठीक है। सोर्स में मेरा एक होगा, पेजेस होगा, पेजेस, ठीक है। इसमें हम कस्टम हुक्स भी बनाने वाले हैं, तो एक होगा हुक्स, कूल। तो कंपोनेंट पेजेस और हुक्स हुआ, और क्या बचता है, जो भी बचता है हम बाद में बना लेंगे। देखो ये हुआ, तब तक हम इसमें यहाँ पे सेकेंड लाइन कॉपी कर देते हैं। तब ये क्या करता है, ये सेकेंड लाइन क्या करती है, बेसिकली यहाँ पे एक टेलविंड config.js बनाएगी फाइल, ठीक है, टेलविंड config.js बनाएगी। देखो आ गई यहाँ पे टेलविंड config.js। अब हमें टेलविंड config.js में क्या करना है, ये पूरी चीज़ को कॉपी करना है। यहाँ पे कॉपी करो, और इस index.css एक्चुअली इसको पूरा, एक्चुअली हाँ, टेलविंड config.js, ओके, ठीक है, ये करो, इसको पेस्ट करो, ओके, Ctrl+A बैकस्पेस और Ctrl+V, ठीक है, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, बेसिकली देखो हमें index.css में ये चीज़ कॉपी करके
पेस्ट करनी है, दैट्स इट, हमारा काम इतना ही है। ओके आप चाहिए तो ये फोल्डर क्लीनअप के नाम पे app.css को उड़ा सकते हो, बिकॉज हमें उसकी बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। सीरियस, अब इसको मैं करता हूँ क्लोज। एक्चुअली इसके अंदर हम फॉन्ट्स वगैरह ऐड करेंगे, बट विल वेट, ठीक है, बट विल वेट। अब मैं इसको npm run dev भी कर सकता हूँ आराम से। और हाँ एक चीज़ है, इसमें हमें सोर्स के अंदर एक कंटेक्स्ट भी ऐड करना है, ठीक है। कंटेक्स्ट हम यहाँ पे हमारा कंटेक्स्ट सेव करेंगे। ओके कूल। अब हम क्या करते हैं, क्लाइंट के पास आते हैं एंड हम बोलेंगे npm run dev और हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो हम इस पेज को बताते हैं यहाँ पे और लोकल होस्ट 5173 कर लेते हैं। कूल, हाँ यस। अब ये बता रहा है कुछ क्लीनअप हमने किया, राइट, कुछ रायता फैलाया, तो हमें app.jsx में आके ये चीज़ को बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती हमारे ऐप में। कूल, तो अभी वो रिस्टार्ट कर देगा, ठीक है। दैट्स इट हमारा, दैट्स इट। क्या भाई बोलने तो दे, क्या app.css डज नॉट एग्जिस्ट ना, तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। app.css तो हटा दिया ना मैंने, सेव भी किया। अब क्या है यार, ये app.jsx में भी है, ये app.jsx में भी है इस फाइल का ना। ओ शिट, तो मैंने ये क्या किया। ओके एक्चुअली मैंने यहाँ पे इंडेक्स और CSS हटाया क्या। हाँ यहाँ पे इंडेक्स और CSS आपको बिल्कुल हटाना नहीं है, app.jsx आप हटा सकते हो। अब देखो ये बेसिकली मेरा ऐसा कुछ लल्ला ऐप दिखता है, बेसिक टेम्पलेट्स, वो मैंने CSS हटाई है ना। हम क्या करते हैं, इसको Ctrl+A करते हैं, बैकस्पेस करते हैं, RAFC करते हैं। अब ये हरकत मैंने कौन सी की है, RAFC वाली, बताता हूँ। स्कॉट, ये बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस पे आना है, ठीक है। मैं आपको अभी एक्सटेंशन बता देता हूँ कौन सा। आपको एक ना ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स स्निपेट्स ऐसे कुछ एक्सटेंशन मिलेगा, वो इंस्टॉल कर लेना है। एंड आपको एक थंडर क्लाइंट करके एक्सटेंशन होता है, देखो वो इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब ये जो था मैंने RAFC किया, वो रिएक्ट रिडक्स स्निपेट्स के थ्रू आ रहा था, टू बी मोर श्योर। अब देखो इस ऐप में हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे करते हैं कुछ हेलो वर्ल्ड दिस इज क्लाइंट, ओके वर्ल्ड दिस इज क्लाइंट साइड। अभी क्लाइंट की स्पेलिंग गलत है मुझे पता है। अब देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया। अब मैं आपको बेसिकली सिंपल एक बताता हूँ, मैं Ctrl+Shift+I कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा कंसोल है, यहाँ पे मैं कंसोल के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वीट कनेक्टेड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा वो बैकएंड है ना, बैकएंड, उसके साथ मैं एक बार कनेक्शन बना के देखूँ कि कैसे एग्जैक्टली दिखता कैसे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लाइंट साइड को स्टॉप करूँगा एंड मैं बोलूँगा npm i socket socket.io -client। अब socket.io -client क्या है, तो socket.io के पास जो हमने पहले यूज़ किया socket.io हमारे सर्वर में, वो बैकएंड के लिए काम था। अब socket.io क्लाइंट क्या है, क्लाइंट के लिए है, ठीक है। देखो बराबर से आपको इंस्टॉल कर लेना है इस चीज़ को, और तब तक ये जब तक चालू नहीं होता हम क्या करते हैं, हम हमारा npm नहीं, नोड mon index.js, डूड आजा, ठीक है। नोड mon स्पेस हो गया क्या, ओके, नोड mon index.js, ओके, चाहिए index.x हुआ क्या, js, ठीक है। और देखो हमारा socket.io हो गया, तो हम क्या करेंगे, npm run dev भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा npm run dev, ठीक है, कूल। अब मेरे दोनों भी चीज़ें चल रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली क्लाइंट्स के साथ हम कनेक्शन बना रहे हैं, तो उसका बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आएंगे और हम क्या करेंगे, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट क्या करेंगे, सर्वर फ्रॉम socket.io क्लाइंट, ओके। एक्चुअली ये सर्वर नहीं, इंपोर्ट io करेंगे, ओके, io, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, io.on कनेक्शन कर रहे थे ना, तो हम io को इंपोर्ट करेंगे, ऐसे आप समझो,
ठीक है, आप ऐसे समझो, हम IO और डॉट ऑन कनेक्शन कर रहे थे ना, IO डॉट ऑन कनेक्शन और सॉकेट ग्रैब मिल रहा था, तो वही हम करते कॉन्स्ट सर्वर नाम का वेरिएबल बनाते हैं इज इक्वल टू IO, और यहाँ पे बताएंगे क्या, यहाँ पे हम URL देंगे हमारा बैकएंड सर्वर का। तो हमारा बैकएंड सर्वर कहाँ पे, http://localhost 5000। ओके, आगे स्लैश वगैरह बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने में काम कर देगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कंसोल दिखाना, देखा जैसे ही मैंने किया इसने ये हरकत की, व्हाट इट डिड, इसने कनेक्शन बनाया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो कनेक्शन बना रहा है, वो कनेक्शन बना जा रहा है जब तक ये रेंडर होते रहता है ना। इसको मैं एक बार किया, अब देखो और एक क्लाइंट जुड़ गया, हुआ कि नहीं। तो अभी हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्लाइंट ने जो है काम किया, देखो कनेक्ट हुआ। अब हम क्लाइंट के पास आके बाद में देखेंगे कि कैसे वो वेलकम टू द चैट सर्वर वाला मैसेज आ रहा था, क्योंकि थोड़ा सा जगह, लेकिन हम अभी आपको समझ में आया कि एग्जैक्टली चीज़ क्या हो रही है। ठीक है, हम इसको अभी क्लोज करेंगे, इस सर्वर को अभी स्टॉप करेंगे। ओके, इसके ऊपर मेन मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे राउटिंग इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, मैं CD सर्वर का डॉट डॉट करूँगा, ठीक है बेसिकली, और ये टर्मिनल हम हमारे क्लाइंट में खोलेंगे ताकि हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे राउटिंग करनी है, तो मैं npm i react router DOM करूँगा। अब रिएक्ट राउटर डॉम क्या होता है, रिएक्ट राउटर डॉम रिएक्ट ऐप्स में हमें राउटिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जब तक ये रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो रहा है, वी विल मेक सम पेजेस। ठीक है, मेरे पेजेस, पहले पेज होगा मेरा एक्चुअली home.jsx होगा पहले पेज। ठीक है, home.jsx, और मैं बोलूँगा RAFC करूँगा। आपको बताया था ये किसके लिए आ रहा है, ये किसके थ्रू आ रहा है, वो आ रहा है रिएक्ट रेडक्स स्निपेट्स थ्रू थे, उस एक्सटेंशन के थ्रू। मैं होम पेज को बनाया, ओके कूल। मैं पेजेस में और एक पेज बना सकता हूँ, दैट इज़ लॉगिन, ओके कूल, login.jsx। मैं RAFC करूँगा इस पेज को लाइक दिस। ठीक है, कुछ लॉगिन हो गया, लॉगिन पेज हो गया मेरा, होम लॉगिन। ओके, मैं एक और पेज बनाऊंगा, आई गेस साइनअप.jsx हुआ, FC करूंगा एंड दिस, कूल, साइनअप हो गया। अब मेरे और दो पेजेस बचते हैं, दैट इज गोइंग टू बी माई profile.jsx, RAFCE दिस, एंड एक मेरा बचता है चैट्स। ठीक है, chats.jsx, चैट्स कैसा लगता है ना नाम, चैट्स। ठीक है, सो आई विल बी एडिंग हियर chats.jsx। ओके मेरे भाई, देखो RAFC कर रहा हूँ मैं, सिंपली कंट्रोल स्पेस बैक, खत्म। चलो, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बन के हो गया था यार। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे तीन चीज़ें की ज़रूरत है जो मुझे ब्राउज़र राउटर ला के देगा। तो मैं बोलूँगा दिस फ्रॉम रिएक्ट राउटर, एक्चुअली ब्राउज़र राउटर नहीं, रिएक्ट राउटर डॉम ला के देगा। ठीक है, देखते हैं पहले वो आया क्या पूरा पैकेज। हाँ, तीन चीज़ों की ज़रूरत है, एक होगा ब्राउज़र राउटर, फिर आएगा राउट्स, एंड थर्ड आएगा राउट। ठीक है, राउटर नहीं, राउट। अब इन तीन चीज़ों के थ्रू मुझे बनाना है मेरा ऐप, तो चलो बनाते हैं। जब भी आप रिटर्न करो, हमेशा आपको कुछ रिएक्ट फ्रेगमेंट्स के अंदर रिटर्न करना है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस के ऊपर भी थोड़ा सा असर हो जाता है एक टाइम के बाद, मतलब होता है थोड़ा सा, लेकिन हम वो अभी देखेंगे नहीं। हमें ये बोलना है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है। अब इसके अंदर हम बोलेंगे ब्राउज़र राउटर, इस ब्राउज़र राउटर को क्लोज करेंगे यहाँ पे, ब्राउज़र राउटर। ओके, देखो यहाँ पे इसका क्लोज हो गया, अभी शायद उसके सजेशंस आ रहे हैं। कूल, ब्राउज़र राउटर, देन हम बोलेंगे राउट्स
ठीक है। राउट, ओके, राउट से ये बनाएंगे और उसके अंदर हम बोलेंगे राउट, ठीक, राउट। लेकिन मेरी राउट का एक एक पाथ होगा, तो मैं सिंपल पहले क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे कुछ करूँगा और मैं इसको पाथ दूंगा, मतलब इस पाथ पे जाए। तो पहला मेरा पाथ होगा होम। होम पे मेरा क्या होगा, मेरा एक एलिमेंट रेंडर होगा, एलिमेंट रेंडर होगा। एंड वो क्या होगा, वो एलिमेंट रेंडर होगा, वो एक कंपोनेंट होगा होम, ठीक है। अब होम में देखता हूँ क्या मेरा ये ऑटो सजेस्ट में आ रहा है, कंट्रोल स्पेस करके देखता हूँ, नहीं आ रहा है। सो हम यहाँ पे मुझे मैन्युअली इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे, मैं बोलूँगा इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश होम, ठीक है, कूल। फिर हम बोलेंगे इंपोर्ट लॉगिन, सेम सब लॉगिन फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश लॉगिन। तो हम बोलेंगे इंपोर्ट साइन अप फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश साइन अप। फिर हम बोलेंगे इंपोर्ट, ओके कूल, इंपोर्ट लॉगिन प्रोफाइल, अच्छा, प्रोफाइल फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश प्रोफाइल। लास्ट हम बोलेंगे इंपोर्ट चैट्स फ्रॉम डॉट पेजेस स्लैश चैट्स, कुल। अब इन पेजेस के लिए हम क्या बोलेंगे, हम सिंपली हम इसको डिलीट करेंगे, कुछ ऐसे 4-5 होंगे। लिखा होगा मेरा, ये होगा मेरा लॉगिन, और यहाँ पे भी आएगा सिंपल स्लैश लॉगिन। यहाँ पे करेंगे, ये पाथ होगा साइन अप होगा, और यहाँ पे कंपोनेंट ट्रेनर होगा साइन अप, CNUP, ठीक है। ये होगा मेरा प्रोफाइल, और यहाँ पे क्या बनेगा मेरा प्रोफाइल। ये कंपोनेंट होगा मेरा चैट्स, तो ये कंपोनेंट मेरा होगा क्या, नहीं, ये चैट्स नहीं होगा, ये होगा प्रोफाइल के अंदर चैट्स, कुल। अब देखते हैं क्या अप्लाई हुआ क्या। तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको क्लोज करते हैं, इसकी मुझे नीड नहीं है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड देन मैं बोलूँगा सिंपली ऐसे एंड लॉगिन। तो देखो लॉगिन राउट होना चाहिए, लॉगिन जा रहा है, कूल। मैं बोलता हूँ साइन अप, या फिर एक काम करो, ऐसा करो, प्रोफाइल स्लैश चैट्स करता हूँ, तो देखो आ गया यहाँ पे चैट्स पेज आएगा, ठीक है। तो मतलब राउटिंग जो है मेरी कंप्लीटली डन है, एंड आई एम रेडी फॉर इट, कूल। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा ना एक हमारा जो है नैवबार बनाते हैं। अब नैवबार हम हमारे कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर डालेंगे, और फुटर जो हमारा है वो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर डालेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इस नैवबार और फुटर आपको सिर्फ एक बार ही कंपोनेंट कॉल करने हैं, एंड हर पेजेस के आप ऊपर वो कैसे लग जाएंगे। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अब देखो इस चीज़ पे, ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 कंपोनेंट्स बनाने हैं, एक होगा मेरा नैवबार एंड सेकंड इज माय फुटर, नैवबार और JS6। और मैं यहाँ पे सेम RAFC करूँगा, रिएक्ट एरो फंक्शन ऑफ विद कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और ये उसको बैक स्पेस करूँगा, और यहाँ पे एक होगा मेरा फुटर, ओके, फुटर RAFC करूँगा, ओके कूल। इस चीज़ को हटाऊँगा यहाँ से, एंड देन कुछ नहीं, ठीक है, 2 चीज़ नेवर पुट। अब मैं चाहता हूँ, देखो राउट्स चेंज होती रहेगी, और मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है वो लगे रहे। तो मैं यहाँ पे राउट्स के ऊपर क्या करूँगा, मैं इस नैवबार को कॉल करूँगा, नैवबार, कंट्रोल स्पेस करूँगा। मुझे सजेशंस आने चाहिए बट नहीं आ रहे, ठीक है। हम इंपोर्ट करेंगे, देखते हैं एक बार, कुछ नहीं आ रहे तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे नैवबार फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश नैवबार, ठीक है।
सेम हम फूटर के लिए भी करेंगे, दैट इज़ कि इंपोर्ट करेंगे फूटर फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश फूटर, एंड इस चीज़ को हम एंटर करके राउट्स के नीचे में लगाऊंगा फूटर। कुल। अब अगर हम जाके देखें तो नैबार होम और फुटर, अब मैं कोई भी पेज पे जाऊँ ये जो है कंपोनेंट्स स्टिक रहेंगे। लाइक प्रोफाइल पे भी अगर जाऊँ मैं और मैं अगर इसको देखो प्रोफाइल सेक्शन आ गई और नैबर और फुटर जो है स्टिक है, ठीक है। चलो लेकिन भाई वो डायनामिकली चेंज हो जाते हैं, हाँ वो देखेंगे। अब एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मुझे ना इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए एंड दिस नैबार का मुझे थोड़ा सा ना एक कलर कॉन्फ़िगरेशन करने दो। बेसिकली अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप कलर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है, टेलविन CSS में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और एक्सटेंड दिख रहा है आपको। अब एक्सटेंड के अंदर हमें यहाँ पे एंटर करना है और बताना है कि कौन से कलर्स है। तो यहाँ पे एक होता है कलर्स करके ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो कलर्स का क्या होता है, अब यहाँ पे आपको टाइम पास बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बोलूँगा मुझे यहाँ पे प्राइमरी कलर चाहिए एंड द प्राइमरी वुड बी लाइक हैश FF4757, ये मेरा प्राइमरी कलर है, ठीक है। मैं बोलूँगा एक प्राइमरी लाइट कलर करके LIGHT, मैं एक प्राइमरी लाइट भी कलर दूंगा, डैट इज़ हैश FF6B81। सो ये मेरा प्राइमरी लाइट एंड मेरा प्राइमरी कलर्स जो है ऐड हो गए। सीम वैसे ही हम फॉन्ट फैमिली भी ऐड कर सकते हैं, बट उसको भी हम थोड़ा बाद में देखते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक चीज़ आती है कि हम देखते हैं, ठीक है। पहले ऐप.js में आएंगे और इस नैबार के पास जाएंगे, ठीक है, नैबार के पास जाएंगे और इस नैबार में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलता हूँ कि नैबार के पास बहुत सिंपल, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको क्लास नेम देता हूँ एंड मैं बोलूँगा कि वाह व्हाट अ सजेशन, क्लास नेम मैं बोलूँगा इसका BG प्राइमरी। तो BG प्राइमरी से क्या होगा, प्राइमरी में हमने जो भी कलर दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम करते हैं ना BG ग्रीन 500 टेक्स्ट टू, और अगर मैं यहाँ पे एक स्पैन बनाऊँ, और स्पैन का सजेशंस भी नहीं आ रहा है, और समझो ये कर दो तो प्रॉपरली ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो तो वो कलर मेरा है वो अप्लाइड है, ठीक है। नाउ हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे आते हैं index.css एंड बॉडी के ऊपर, लाइक जो मेरी बॉडी है उसको मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा, दैट इज ब्लैक। ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि नहीं, हाँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। देखो बैकग्राउंड इसका हर बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो जाएगा, लेकिन ये हुआ कि नहीं, अच्छा मेरे ठीक है, कूल। अब आपको क्या करना है, बेसिकली हम फॉन्ट्स की बात भी करते हैं, तो हमें क्या करना है, हम फॉन्ट्स और google.com पे आना है और हमें 3 फॉन्ट्स की ज़रूरत है। एक है मेरी पॉपिंस, ओके ठीक है, पॉपिंस है भाई, और सेकंड कौन सा है, एक होगी मेरी कॉन्सर्ट 1 करके एक फॉन्ट है, और एक कौन सी फॉन्ट्स है, आई गेस कॉन्सर्ट 1 है मेरे पास, और कॉन्सर्ट 1 रोपा सेंस एक है, ठीक है, ये 2 है। कॉन्सर्ट 1 रोपा सेंस और मैं पॉपिंस यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सिंपली, यहाँ पे आ गया कॉन्सर्ट 1, ठीक है, ये है ना, देखो कॉन्सर्ट 1, इसको यहाँ पे उठाना है आपको, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है चीज। अब ये अभी यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ फॉन्ट्स के पास आना है। देखो आपके कार्ट में एक ऐड है, ठीक है, रोपा सेंस करके होता है, रोपा सेंस, ये इसको भी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे गेट फॉन्ट करना है, कूल। 2 फॉन्ट सेलेक्टेड है एंड थर्ड इज पॉपिंस। सॉरी गाइज,
पॉपिंस। इसको भी आपको करना है सिंपली गेट फॉन्ट। अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे दूंगा गेट एम्बेडेड कोड के पास, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस चीज़ को इंपोर्ट में कर, अभी इस चीज़ को मुझे इंपोर्ट से कॉपी करनी है एंड मुझे यहाँ पे प्लेस करनी है। अब मुझे यहाँ पे प्लेस कहाँ पे करनी है, मैं इसको एंटर करूँगा और यहाँ पे सबसे टॉपिंग के ऊपर मेरे फॉन्ट जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो होने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज़ जो हम अभी तक करते आए हैं वो करेंगे कि बॉडी के ऊपर, देखो ये तो हमारा होस्टेड है, ठीक है। अब बॉडी के ऊपर मेरी जो पॉपिंस है, ठीक है। अब मुझे पॉपिंस का मुझे ये चीज़ चाहिए, पॉपिंस का 400 वाला, ठीक है। मैं ये पूरा का पूरा चीज़ कॉपी करूँगा, ठीक है, और मेरे बॉडी के अंदर आई विल पेस्ट इट, ठीक है, आई विल पेस्ट इट। तो अब कैसे मेरे पूरे बॉडी के अंदर, मेरे ऐप के पूरे बॉडी के अंदर पॉपिंस एज अ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सब जगह पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा तरीका बताता हूँ कि समझो हम जैसे फॉन्ट थिन करते हैं, फॉन्ट मोनो करते हैं, जैसे टेलविन सीएसएस में क्लास यूज़ करते हैं, वैसे अगर यहाँ पे आपको यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको आना पड़ेगा टेलविन कॉन्फ़िग के पास, ठीक है, टेलविन कॉन्फ़िग के पास। यहाँ पे जैसे ही कलर्स का सेक्शन खत्म हो जाता है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब फॉन्ट फैमिली यहाँ पे है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे पहला देना है CONCERT1, CONCERT1, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं ये क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो फॉन्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे CONCERT1 को भी ऐड करने का तरीका है। अब देखो यहाँ पे CONCERT1 के पास अगर हमें चाहिए तो CONCERT1, सब यहाँ पे देखो फॉन्ट फैमिली है, CONCERT1 है और ये सैंस सेरिफ है, तो मुझे ये दोनों भी चीज़ करनी पड़ेगी। तो पहले ये बेसिकली एक एरे है, मुझे पहली इन्फॉर्मेशन ये देनी पड़ेगी कि एरे के अंदर पहली इन्फॉर्मेशन ये है, कॉमा डाल के बताना पड़ेगा कि दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, सैंस सेरिफ, कूल, दैट्स इट। मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, फॉन्ट वेट बोल्ड 400 वगैरह, वो तो हम बाद में भी टेलविन से कर सकते हैं। मैं इसको एक्चुअली स्ट्रिंग्स में डालूँगा, ठीक है, स्ट्रिंग्स में, कूल। अब वैसे ही मुझे रोपा सेंस के लिए करने दो, OPA रोपा सेंस, मुझे नहीं पता आप उसको कैसे स्पेल कर रहे हो, बट मुझे ऐसे स्पेल करने आ रहा है। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इस चीज़ को ऐड करूँगा, रोपा सेंस एंड सैंस सेरिफ, ये चीज़, ठीक है। रोपा सेंस ऐड कर दिया मैंने एंड हियर मैं सैंस सेरिफ ऐड करूँगा, ठीक है, दैट्स इट। अब मैं हो जाता हूँ फुल्ली एलिजिबल मेरे ऐप में ये दो फॉन्ट यूज़ करने के लिए। अब कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताऊँगा, बट अभी मुझे इसकी नीड जो है ख़त्म हो गई है, ठीक है, कुल। यहाँ पे मुझे एक लिंक बनाना है, ठीक है। अब इस लिंक एक्चुअली मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं पहले यहाँ पे एक H2 बनाऊँगा, ठीक है। वैसे भी टेलविन सीएसएस अप्लाई होने के बाद H2 की जो बोल्डनेस वाली प्रॉपर्टीज है वो ख़त्म हो जाती है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यहाँ में मैनुअल चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। सो मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं सजेशंस के ऊपर नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैं कोड डेट करके मेरे जो एप्लीकेशन का नाम है वो लिखता हूँ। अब जैसे मैं कोड डेट का नाम लिखूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आई क्लोज इट। देखो आ गए यहाँ पे कोड डेट, ओके। मैं फॉर मोर बेटर पर्पज़ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इसको क्लास नेम्स देता हूँ, ठीक है। भाई आजा जल्दी आजा। क्लास नेम मैं इसको क्लास नेम दूंगा एंड द क्लास नेम विल बी कि लाइक इसका टेक्स्ट है वो 3XL हो जाए, फॉन्ट है वो हो जाए कॉन्सर्ट। देखो एक्चुअली इसके सजेशंस आते हैं क्योंकि अभी हमने उसको टेलविन के वो ये कॉन्फ़िग फाइल में ऐड कर दिए, तो अभी इसके आ जाएंगे। फिर भी हमने क्या नाम दिया था, CONCERT1, तो वो फॉन्ट हो जाए। एंड मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं एक बोल सकता हूँ कि इसका वो ब्लैक है वो वाइट हो जाए। अगर मैं इसको ऐसा देखता हूँ तो देखो इसके पास कौन सा फॉन्ट है, ठीक है। अभी देखो ये कौन सा CONCERT1 अप्लाई हुआ, वही अगर मैं रोपा सेंस ऐड करता हूँ, रोपा ऐड करता हूँ, देखता हूँ देखो ये रोपा सेंस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा फॉन्ट आपको ऐड करना बिल्कुल है, देखो, ठीक है, कूल, ओके। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, H2 है। अब मैं यहाँ पे
एक यूएल बनाऊंगा बेसिकली, यूएल रहने दो भाई, मैं खुद से बनाता हूँ। यूएल बनाऊंगा और लेट मी चेक, हाँ OBS वर्किंग फाइन, ओके। अब मेरे यूएल के अंदर li/3 होंगे, li/3 होंगे, ठीक है। पहले मेरे होंगे अबाउट जो कि एम्प्टी होगा, फिर होगा लाइक डाउनलोड, एंड थर्ड होगा प्राइवेसी। ये अगर आप लॉगिन नहीं होंगे तो वाली चीज़ है ये, तो आपको ये चीज़ देखेंगी। पहली बात, मैं इसको जो है मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ, वो होगी फ्लेक्स, ठीक है। इसको क्लास नेम फ्लेक्स होगी, इसकी गैप होगी 3 की, मैं अभी से देता हूँ। और इसके टेक्स्ट है वाइट, ओके, टेक्स्ट वाइट है। और इसके अंदर जो फॉन्ट है वो रूपा सेंस है, ठीक है। अब देखोगे रूपा सेंस, अभी वो जो मेरा जो मेन ऐप का नाम है वो उसका सिर्फ कॉन्सर्ट 1 है, रूपा सेंस है। और इसको टेक्स्ट है ना वो 2XL है। नाउ इफ आई सी हियर, तो देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्लेक्स बना दें, बीच में इसको सिंपली इसके साथ क्या बोलेंगे कि फ्लेक्स है ये, पैडिंग 5 की ऐड हो जाए सब जगह से, फ्लेक्स कॉल हो जाए। एंड देन जब मीडियम डिवाइस पे या फिर मैं स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर हो, ठीक है, SM करेंगे तो मतलब क्या होता है, स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर है तब ये फ्लेक्स रो हो जाए, ठीक है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मीडियम डिवाइस तक इसका यही रहे, तो मैं काम करता हूँ, मैं मीडियम डिवाइस चाहता हूँ और फ्लेक्स रो कर देता हूँ। फिर वो जस्टिफाई बिट विद, ऐसे मतलब अगर मैं बोलता हूँ तो ऐसे मतलब स्मॉल डिवाइसेस को छोड़ के उसके ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ तो कैसे दिखेगा, यस कूल। लेकिन मैं और कुछ ऐड करूँगा उसके बाद में, तो कैसे ये बीच में आएगा और फिर बटन्स प्रॉपर दिखेंगे। मतलब देखो मुझे कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है, देखो ये ऐसा दिख रहा है, ऐसे बनाना है। सो विल बी लुकिंग एट। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। तो इनको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। मैं बेसिकली मैं अल्ट दबा के टिक टिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूँगा क्लास नेम दूंगा इसको, बेसिकली क्लास नेम सजेशंस क्लास नेम। अब इसको क्लास नेम क्या होगा, बेसिकली देखो इस जब मैं होवर करूँ ना तो अंडरलाइन आ जाए, ठीक है, ओके। कर्सर जो है, कर्सर पॉइंटर हो जाए, ठीक है, कर्सर पॉइंटर हो गया। फिर ट्रांजिशन एक देना चाहूँगा, ट्रांजिशन ऑल, ड्यूरेशन 300 का होता है, ड्यूरेशन 300 का होगा। एंड ईज इन आउट होगा, ईज इन आउट, ठीक है, ईज इन आउट। तो मुझे एक होवर इफेक्ट दिखेंगे, वो हम बाद में दिखेंगे, उसके लिए अभी मुझे वापस से स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूएल खत्म हो गया। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज़ रिमेनिंग, जो ये डेव को कंप्लीट करेगा वो होगा मेरा बटन, ठीक है। अब बटन के पास आएंगे। एक्चुअली डेव के अंदर मैं बटन बनाऊंगा बाद में, लेकिन बाद में बनाऊंगा। इस बटन के ऊपर मैं लॉन्ग दूंगा कि लॉग इन, कुल। इस बटन का थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते, क्लास नेम से ऐड कर लेते बटन को। बेसिकली ये क्या होगा, ये इसका फॉन्ट होगा रोपा सेंस होगा, ठीक है। टेक्स्ट इसका 2XL होगा। इसका टेक्स्ट जो होगा वो ब्लैक होगा, ठीक है, टेक्स्ट ब्लैक होगा बाय डिफ़ॉल्ट। और इसकी बैकग्राउंड, ओके, मैं पैडिंग X में पास दूंगा, ओके गुल। मैं पैडिंग Y में 1 दूंगा, सो दैट कि इसमें थोड़े से पैडिंग ऐड हो जाए एक्स्ट्रा। मैं बोलूँगा ये राउंडेड फुल हो जाए एंड इसकी बीची वाइट हो, ओके, बैकग्राउंड वाइट है। मैं जब इसको होवर करूँगा तो बैकग्राउंड हो जाए ब्लैक, बीच ब्लैक प्रॉपर है। और जब होवर करूँगा तब इसकी टेक्स्ट हो जाए वाइट। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, देखो ये चीज़ करनी है, कूल। हाँ, थोड़ा सा मुझे ट्रांजिशंस भी ऐड करनी है। तो मैं ट्रांजिशन कैसे दूंगा, मैं बोलूँगा कि ट्रांजिशन ऑल, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल। ड्यूरेशन होगा वो 300 मिलीसेकंड का प्रॉपर है, ईज इन आउट, या फिर 300 भी, 500 भी ठीक है, 300 भी ठीक है। और ईज इन आउट, अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो देखो ये तो होवर हो रहा ही है, ठीक है, ये होवर हो रहा है। और देखो ये देखा आपने ट्रांजिशन 300 सेकेंड। मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ और अगर इस पेज को अगर मैं कुछ ऐसे लेके जाऊँ तो देखो ये अच्छा नहीं दिख रहा है यार। वैसे क्यों अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे चाहिए वैसे नहीं दिख रहा है। वाई, मैंने ऐसे क्या किया।
लेट मी चेक। मैंने बीजी प्राइमर दिया, पैडिंग में 5 दिया, फ्लेक्स दिया, फ्लेक्स कॉल दिया, रुको, लेकिन जब मैं MD करूँगा तब फ्लेक्स रो होगा और जस्टिफाई बिटवीन होगा। ओके, आइटम्स सेंटर मुझे चाहिए, स्टार्ट में नहीं चाहिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ इट्स कूल, नाउ इट्स कूल। अगर पहले किसी बताओ किसको बताओ कि पहले वाला किसको अच्छा लगा, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो ये होगा। ना इसको भी अगर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कूल, हाँ बराबर, ठीक है। सो अभी हमारा नया बार यहाँ तक अभी के लिए इसका काम एंड हो जाता है, ठीक है, कूल। अब फुटर की बात कर सकते हैं, लेकिन फुटर के लिए मैं हाईली रेकमेंड करूँगा इस पेज पे आप टेलविंड CSS ये फ्लोबाइट सर्च करो, ठीक है, फ्लोबाइट के पास, और यहाँ पे आके आपको फुटर्स के ऊपर सर्च करना है, ठीक है। अच्छा फुटर्स आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ये क्या सर्च किया, फॉरम्स में जाके मुझे फुटर्स चाहिए, तो मैं फुटर्स सब सर्च करूँगा। फुटर्स सर्च करो दोस्तों, फुटर्स सर्च करो। देखो फुटर्स, फुटर्स FF फुटर। अब फुटर में जाके हमने जो फुटर सेलेक्ट किया था उसके ऊपर ही आपको आना है। देखो हमने कौन सा किया था, ये लोड हो रहा है एक्चुअली, इट्स टेकिंग टाइम। हमारा फुटर थोड़ा सा बड़ा वाला ये है आई गेस, देखते हैं, हाँ ये है ना, लो बाय हमने टेलविंड CSS डिस्कॉर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस, और फिर बाद में नीचे ऑल राइट रिजर्व वाला, हाँ देखो है ना, मैंने फ्लोबाइट का हटाया ही नहीं है उधर से, मेरे को मालूम है ना। और यहाँ पे ऐप के लोगोस, हाँ दिस इज़ द वन मुझे जो कॉपी करनी है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, ओके, एंड मैं इसको यहाँ पे आके फूटर के इसमें पेस्ट करूँगा, कंट्रोल करके कर रहा हूँ इसको डायरेक्टली यहाँ पे। अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे एरर के तौर पे दिखती है एंड उनको हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, नहीं तो रेड अच्छा नहीं दिखता। मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एरर तो ये है कि हमें इसको दिस देना है, तो मेरा मोस्ट काम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज़ कि ये जो क्लास है इसको मुझे मुझे F2 दबाना है, ठीक है, कंट्रोल और F2, तो ये ऑल हो गया, और मुझे यहाँ पे सिर्फ इसको क्लास, ओके, क्लास नेम देना है, तो मेरा दूसरा काम हो गया, ठीक है। एरर्स कम होते जा रहे हैं, ऊपर देखो, ठीक है। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है कि कुछ चीज़ें जो है जावास्क्रिप्ट में चेंज हो रहा है, रिएक्ट में चेंज हो जाती है, वो हमें करनी है। नीचे आओ, देखो ये रूल मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसको, और कंट्रोल और F2 दबाना है, तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है मल्टीपल सेलेक्ट्स हो गए। तो हमें क्या करना है, फिल रूल है ना, तो उसको जाके यहाँ पे फिल रूल का R कैपिटल करना है और वो गैप क्लोज करना है, ठीक है। देखो ऊपर देखो, यहाँ पे देखो एरर्स कम हो गए। फिर आपको यहाँ पे आना है, कंट्रोल F2 क्लिप रूल, दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व। अब अगर हम यहाँ पे आके हमारे वी टैप में देखें, वो ये अप्लाई हो गया, बट थोड़ा सा गड़बड़ है। व्हाट गड़बड़ ये है कि भाई कलर्स मैच नहीं हो रहे। चलो फिक्स करते हैं, लेट्स फिक्स इट। सो हम आएंगे फुटर के पास फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये चीज़ रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये इमेज रिमूव कर देंगे, ओके, इमेज रिमूव कर देंगे, लाइक हाँ ठीक है, इमेज रिमूव कर देंगे। व्हाट, लेट्स सी दिस, ऐसा ही। और इसको भी मैं अगर हटा दूँ तो चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ अच्छा दिख रहा है, हाँ ठीक है, अच्छा ही दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आके सिर्फ वो करना है कि फॉन्ट जो है मेरा, वो क्या है मेरा, कॉन्सर्ट 1 वो करना है। लेट्स सी व्हाट द थिंग, हाँ वो चीज़ हो गई चेंज। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कोड डेट, तो कैसा कोड डेट करूँगा तो मुझे लगता है अभी मेरा ऐप थोड़ा सा अच्छा दिखेगा।
हाँ ठीक है, अच्छा दिख रहा है। अब बेसिकली मैं जो बीजी वाइट है ना, इसको कंट्रोल F2 करता हूँ। अच्छा मैं एक काम पूरा सेलेक्ट करता हूँ। ये जो बीजी वाइट है आई गेस ये एक बार ही है, तो मैं उसको बीजी प्राइमरी कर देता हूँ। जैसे मैं प्राइमरी करता हूँ इसके कलर्स देखो चेंज हो गए। ये रिलोड नहीं हुआ, बस ये कलर्स चेंज हो गए, लेकिन ये अभी तक नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्योंकि मेरे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट डार्क मोड ऑन है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से हटाना चाहूँगा। ठीक है, तो अभी ये लाइट मोड रहे डार्क मोड रहे तो यही ऐसे दिखेगा। देन हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये जो फ्लो बाइट वगैरह लिखा है ना, इसका टेक्स्ट मुझे एडजस्ट करना है। और आई गेस ये जो है ये इसका प्राइमरी लाइट है क्या मैंने दिया, थोड़ा ये भड़कता भड़कता नहीं दिख रहा है। मैं प्राइमरी लाइट देना चाहूँगा, प्राइमरी लाइट। नहीं नहीं नहीं, प्राइमरी दिया। मैंने थोड़ा सा कलर की ओपेसिटी के साथ कुछ चाले किए रखा है। ओके कूल, वो थोड़ा बॉटम में इसके लिए थोड़ा अलग दिख रहा है, पर ठीक है। अब मुझे ये जो फ्लो वाइट ये सब दिख रहा है इसको भी मुझे चेंज करना है, एंड आई विल चेंज। यहाँ पे मैं डायरेक्टली सर्च करता हूँ फ्लो बाइट, ठीक है, सिंपल देखो कंट्रोल फ्लो बाइट, ठीक है, यहाँ पे फ्लो बाइट दिख रहा है। इसको मुझे क्या करना है, सिंपली फ्लो बाइट वगैरह जो है उसको क्या करना है मुझे, बेसिकली मुझे यहाँ पे इस चीज़ को हटाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल तो करता हूँ, इस चीज़ को हटाता हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। बस प्रॉब्लम सॉल्व डूड, प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये लास्ट का जो सेक्शन बचता है उसको भी हम सेम चीज़ करेंगे। ऑल राइट्स रिजर्व्ड, वेयर इज इट? ऑल राइट्स रिजर्व्ड के पास आया हमें, देखो ये यहाँ पे SM500 है, इसको F2 करना है। ये क्या गया, ठीक है, ऑल राइट्स से तो SM500 है। टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट, कूल। अब आइकॉन्स जो है, अब ये कुछ आइकॉन्स है SVGs, उसको हमें क्या करना है, हमें उसको हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम आइकॉन्स में हम ना एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल F2 करते हैं आइकॉन्स को। सिंपली मैं बोलूँगा कि इसका टेक्स्ट है ना, इसको प्राइमरी लाइट दे देता हूँ, प्राइमरी लाइट। ओके सिंपल होगा, जब कहूँगा तो टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, टेक्स्ट वाइट वाइट। और मार्जिन MS5 दे रहा हूँ, MS। अब बेसिकली मार्जिन स्टार्ट में इनलाइन स्टार्ट में 5 दे देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको होवर कर पा रहा हूँ, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, एंड दैट्स इट, हमारा जो है नया बार ख़त्म है, कंप्लीटेड है। अब यार इट्स हाई टाइम कि हम हमारा जो इस पेज के बीच में जो है मेन टेक्स्ट, जो हमारा बेसिकली होम टेक्स्ट का पेज है, वो उसको कंप्लीट करें।
एंड देन हम हमारे बाकी की चीज़ों के ऊपर जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इस फुटर को हम क्लोज करते हैं। अभी हमारे लिए काम खत्म है, ऐप डॉट जेएस मेन डॉट जेएस उसको क्लोज करते हैं। हमारा होम पेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होम पेज में आप देख सकते हो कि होम पेज में आप देखोगे कि यहाँ पे हमने ना एक छोटा सा बटन बनाया है, ठीक है। अब छोटा सा बटन बनाया है और उसके ऊपर एक टेक्स्ट है बड़ा वाला। तो हमें सिर्फ वो चीज़ करनी है, ठीक है। अब हम फटाफट होम पेज ओपन करते हैं एंड देन हम, ठीक है, होम पेज हमने किया और इस पे हम बेसिकली एक डिव है, ठीक है। इस डिव के अंदर एक h1 होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक h1 होगा और h1 के अंदर होगा ट्राई समथिंग, ओके, समथिंग एपिक और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, शैतानी वाला 3 डॉट, ठीक है, कुल। एंड सेकंड थर्ड होगा एक होगा बटन जिसके ऊपर हम प्यार से लिखेंगे कि क्रिएट अकाउंट, एक्चुअली अकाउंट, कुल। अब हम फटाफट इसको शाइनिंग कर लें। लेट्स सी कैसे दिख रहा है ये दिख रहा भी नहीं है एक्चुअली हम प्रोफाइल पेज पे ना, तो देखो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि जगह बढ़ गई है, तो मुझे पता चला कि ये एग्जिस्ट करता है बट दिख रहा नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आएंगे एंड मैं इस टेक्स्ट को पहले बोलता हूँ, कुछ क्लास देता हूँ और मैं बोलूँगा कि देखो यार, तू है ना टेक्स्ट 4 एक्सेल है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, 4 एक्सेल, 3 एक्सेल नहीं, 4 एक्सेल है। और जब तू मीडियम डिवाइसेस और ऊपर उस पर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट 8 एक्सेल, इसका मतलब मोबाइल में कितना एक्सेल होगा वो बताओ, नीचे कमेंट में बताओ मोबाइल में कितना एक्सेल का टेक्स्ट होगा, ठीक है, ठीक है। देन इसका इस अंदर जो फॉन्ट होगा वो होगा कौन सा, कॉन्सर्ट 1, कूल, ठीक है। और टेक्स्ट इसका डिफ़ॉल्ट वाइट हो। अब अगर मैं इसको देखूंगा, यस गुड। अब इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट करना बाकी है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा, मैं बोलूँगा फ्लेक्स है, जस्टिफाई सेंटर है, जस्टिफाई सेंटर है, आइटम्स सेंटर है, ठीक है। फ्लेक्स कॉल है बाय डिफ़ॉल्ट और हाँ फ्लेक्स कॉलम क्योंकि बटन और वो मैं अपर नीचे। हाइट इसकी है 80 VH क्योंकि मेरा नेवर जो चिपक रहा है, मेरा फुटर जो चिपक रहा है 80 VH, गैप 8, तो कैसा थोड़ा सा दिखेगा बड़ा, ओके। तो गैप 8 का दिया क्योंकि बटन और मेरे H1 है उसके अंदर। सो क्रिएट अकाउंट के ऊपर मैं सिंपली क्लास नेम्स ऐड करता हूँ एंड आई विल से कि देख भाई तू बीजी है प्राइमरी। एक्चुअली बटन की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे लिंक टैग दूंगा और उसको डायरेक्टली लॉग इन, वो देख इसका फॉन्ट जो है वो रोपा सेंस होगा, ठीक है। ये कॉन्सर्ट 1 नहीं, रोपा सेंस है, देखो। वहाँ पे ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि ऐसे आपको सजेशंस आ जाते हैं। वही अगर आप कस्टम क्लास बनाते हो अपनी इंडेक्स और CSS फाइल में लाइक डॉन्ट रोपा सेंस वगैरह, तो वैसे सजेशंस आपको आते नहीं है। फिर हम क्या बोलेंगे, रोपा सेंस है, ये टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल हो और ये टेक्स्ट इसके अंदर का वाइट हो, ठीक है। पैडिंग X में 3, ठीक है, पैडिंग Y में 2, सो दैट थोड़ा अच्छा दिखेगा बटन, और राउंडेड दैट इज़ गोइंग टू बी फुल, ओके, ठीक है। होवर जब करूँगा तो BG क्या हो, प्राइमरी लाइट हो, ओके ओके। ट्रांजिशन ऑल एज आई सेड, ड्यूरेशन 300 सेकेंड्स, ओके, एंड ईज इन आउट, ओके ओके, कूल कूल कूल, is in out, okay, is in out, good job, is in out हो गया। लेट्स चेक, वो इट्स लुकिंग ग्रेट। इसको अगर मैं ऐसे डिवाइस पे देखूँ आईफोन ऐसी पे, तो देखो ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, 4 एक्सेल यहाँ पे काम कर रहा है। दैट्स इट, हमारा लॉगिन पेज है, सी डिट्टो राइट, काम कर रहा है। सो नाउ गाइस इट्स टाइम कि हम हमारा लॉगिन और साइनअप पेज डिज़ाइन करें। अब लॉगिन और साइनअप पेज के लिए हमने ऑलरेडी पेज में बनाया है, लेट्स सी कि कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब अभी अगर मैं इस पेजेस फोल्डर में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लॉगिन और साइनअप यहाँ पे पेजेस मेरे बने हुए हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम पहले साइनअप वाला पेज कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल जंप टू लॉगिन वाला पेज, ओके।
नाउ लेट्स ये साइनअप वाला पेज है मेरा, और हमें ये साइनअप वाला पेज कुछ इस तरह बनाना है। लाइक अगर मैं इस पेज को लॉग आउट करूँ हियर, ओके, देखो ये मेरा लॉगिन वाला पेज है एंड यहाँ पे है ये मेरा साइनअप वाला पेज। सो हमें इस चीज़ को जो है डिज़ाइन करना है, और कैसे डिज़ाइन करेंगे देखो अभी मेरी बात। और यहाँ पे एक्चुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइनअप वाला राउट जो है हिट करके रखते हैं साइनअप, ओके, देखो ठीक है ये। अब इस पेज को हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पे ना H2 बनाते हैं पहले, एंड यहाँ पे हम बोलेंगे कि लेट्स क्रिएट, ठीक है, योर प्रोफाइल, ठीक है, लेट्स क्रिएट योर प्रोफाइल बोलेंगे। एंड नीचे जो भी होगा वो हमारा होगा एक डिव, एंड डिव के अंदर बेसिकली एक फॉर्म होगा नीचे, एंड फॉर्म के अंदर मेरा सब कुछ चीज़ होगा, ठीक है। अब इस फॉर्म को मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, और यहाँ पे एक फंक्शन होगा जो मतलब ये कॉल करेगा एक्चुअली फॉर्म, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे रखता हूँ। अब ये जो डिव होगा ना उसको पहले मैं कुछ क्लास नेम्स दे देता हूँ, ठीक है। क्लास नेम इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, ये फ्लेक्स होगा, ठीक है, और फ्लेक्स कॉलम होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे दिखना चाहिए, ठीक है। मैं बोलूँगा जस्टिफाई सेंटर, ओके, जस्टिफाई इवन नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा, और इस आइटम्स जो होगा वो सेंटर होगा, ठीक है। और मैं मार्जिन y 20 दूंगा, सो दैट कि ये ऊपर नीचे थोड़ा दिखे। अब ये दिखना नहीं, देखो ये है प्रेजेंट है बट दिख रहा क्यों नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर जो है कलर नहीं है टेक्स्ट के ऊपर। सो टेक्स्ट के ऊपर कलर डालते हैं हम, यहाँ पे आते हैं एंड लाइक क्लास नेम, ओके। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारा फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाए, टेक्स्ट इसका एक्सेल हो जाए, और स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर इसका टेक्स्ट जो है 3XL। मतलब अभी क्या होगा, जो मेरा मोबाइल छोड़ के बाकी जो भी डिवाइसेस है उसके ऊपर 3XL का टेक्स्ट आ जाएगा, ओके कूल। अब इसका टेक्स्ट है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट एक काम करते हैं, इसको टेक्स्ट वाइट दे देते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लैक है। सो अभी देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कूल, यस कूल। नाउ लेट्स डू दिस नाउ लेट्स डू दिस स्टफ फॉर्म में। और फॉर्म में मेरे कुछ इनपुट्स है, बेसिकली मैं एक डिव दूंगा, और इस डिव के अंदर पहले एक इनपुट को स्टाइल करूंगा। देखो पहला ये डिव है, इस डिव के अंदर मैं एक लेबल लूँगा, ओके। ये लेबल फॉर होगा, ये फॉर होगा नेम, ठीक है, एंड इसमें क्लास नेम्स हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन ये किसके लिए होगा, ये नेम के लिए होगा, ओके, बेन के लिए नहीं, नेम के लिए। बेन क्या होता है, ठीक है, चलो। अब इस लेबल को थोड़ा सा अपन कुछ स्टाइलिंग देते हैं, क्लास नेम लेते हैं इसका। तो ये क्या हो सकता है, ये हम बोलेंगे लाइक इसका टेक्स्ट है वो वाइट कर दो, सिर्फ इतना ही कर दो। अब देखते थोड़ा बहुत कितना चेंजेस आ गए, यस नेम, ठीक है, आ गए। अब थोड़ा अपन यहाँ पे एक इनपुट फ्री बना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सजेशन, इसका नेम क्या होगा और इसकी आईडी होगी नेम। अब हम पहले ही प्रॉपर बना के ले रहे हैं, बिकॉज अगर मेरा पहला डिव एक प्रॉपर बनेगा ना, देन हम उसको आराम से रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है, कूल। अब नेम हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये पहली बात तो रिक्वायर्ड होगा, ऑलरेडी रिक्वायर्ड है, एंड देन इसको क्लास नेम्स देंगे कुछ अपन, क्लास नेम्स। कि देखो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग करने का ये साइन अप वाला है, ओके, इस पर। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ये सब वर्किंग फाइन है, ओके कूल। अब इसको क्लास नेम क्या दूंगा, देखो मुझे ना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे इसको पैटर्न 2 देना है। इसको मैं बोलूँगा बॉर्डर है तेरे पास, ठीक है, बॉर्डर जो है वो ग्रे है 300, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्चुअली मैं बॉर्डर ग्रे 300 दूँ, मैं काम करता हूँ, मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर ग्रे 700 देता हूँ, 300 की क्या ज़रूरत है, और राउंडेड एमडी दूंगा, ठीक है, डी राउंडेड एमडी। नाउ लेट्स सी कैसे दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, जिसको मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो ये अच्छा दिख रहा है। अब थोड़ा सा मुझे इसको लाइक यहाँ पे इस फॉर्म को और इस डिव को क्लास करना बहुत ज़रूरी है। लाइक इसको मैं क्लास नेम दूंगा, एंड आई से कि ये फ्लेक्स है, ठीक है, ये फ्लेक्स कॉल है, गैप इसमें से 5 हो जाए, और मार्जिन टॉप से ना एक छोटी सी चीज़ ऐड करो, मार्जिन टॉप से 5 की ऐड करो, ठीक है। नाउ लेट्स सी अभी कैसे, हाँ अभी कूल दिख रहा है। अब मुझे ऐसे और कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस डिव को वापस से एक बार रिप्लिकेट करता हूँ, ठीक है। अब रेप्लिकेट करने के बाद ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बनाएंगे कुछ चीज़ें, फॉर्म में कुछ स्टाइल्स ऐड करते हैं। फॉर्म को भी बोलेंगे कि ग्रिड है तो, ठीक है, जब स्मॉल डिवाइसेस से ऊपर की जो डिवाइस है उसमें क्या ग्रिड कॉल्स हो जाए, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट मतलब वो ग्रिड मतलब सिर्फ बाय डिफॉल्ट एक कॉल्स में आएगा, ठीक है।
अब मैं बोलूँगा गैप जो है 5 का आ जाए। तो अगर मैं अब इसको देखूँ तो अभी कुछ अच्छा दिख रहा है। नाउ सी, ठीक है, कूल। अब ये बढ़ेगा। अब इसमें इस टाइम पे मैं क्या बोल सकता हूँ, और मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कुछ मैं क्या बोल सकता हूँ, और मैं आई गेस अभी मुझे कुछ और देने की ज़रूरत। अब ये सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले का नेम नहीं, ये होगा ईमेल, ठीक है, कूल। और ये ईमेल है, अच्छा ये है ना सेकंड वाला। अब इसमें क्या बोलते हैं, इनपुट टाइप जो है, नेम क्या होगा इसका, ईमेल होगा। अच्छा ये भी, ये और ये भी ईमेल ही होगा। तो मैं इसको दोनों को क्लिक कर रहा हूँ अल्ट करके, एंड देन ईमेल, ठीक है। और आई गेस ये भी ईमेल होना चाहिए, ईमेल, ठीक है। इसमें क्या हो जाए, इसमें पैडिंग टू बॉर्डर भी है, बॉर्डर ग्रे 700 और राउंडेड एमडी ये भी ऐड होना चाहिए, ठीक है, कूल। अच्छा कूल है, ठीक है। नाउ इनपुट टाइप ईमेल हो गया। अब मैं थर्ड क्या ऐड करूँगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँगा, मैं देखो से MT5, ओके कूल। मैं क्या बोलूँगा इसको कि अभी मैं अगर इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ और अभी मैं देखूँ तो देखो ये क्या हो रहा है कि ऐसे डिवाइस में ऐसे दिख रहा है, ठीक है। लास्ट मैं इसको नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम मेरा इसमें है। देखो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ इस मेरे जो ओरिजिनल बिल्ड है उसको, एंड इसको अगर मैं एक फ़ोन के इसमें देखूँ तो अभी देखो ये कैसा इतना मस्त दिख रहा है, राइट, ठीक है, ये कितना मस्त दिख रहा है। लेकिन फॉर दिस अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ, एंड इसको अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई बराबर बोला मैंने, अगर इसको मैंने आईफोन ऐसे में देखूँ, देखो ये बीच में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हो रहा है स्पेस, तो हम उसको भी कवर अप करना चाहेंगे। तो इसको कैसे कवर अप करेंगे, लाइक वी विल से कि अगर स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर है तो ही MT5 ऐड हो जाए, एंड दिस विल डू माई वर्क, ठीक है। चेंजेस नहीं हुआ लेकिन आपको दिखेगा, ठीक है, चेंजेस। अब ईमेल का हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर पासवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड लिख लेते हैं, PASSWORD। ऊपर देखते हैं कि ई कैपिटल लिखा, यस ई बराबर लिखा। फॉर पासवर्ड रहेगा ये, और इसको मैं ऑल करके इसे ऑल करके क्लिक कर रहा हूँ, और पास, ओके, पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अब यस, और अभी इसमें से मैं ये जो एम्प्टी है इसको हटाना चाहूँगा। दिस विल बी द ग्रेट फॉर मी। अब इस पासवर्ड को रेप्लिकेट करूँगा नीचे, एंड द लास्ट पार्ट विल बी माई प्रोफाइल। अब प्रोफाइल यहाँ पे इज गोइंग टू बी दिस। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोफाइल, यहाँ पे लिखूँगा प्रोफाइल, और यहाँ पे लिखूँगा प्रोफाइल, ठीक है, PROFIL, प्रोफाइल। अब यहाँ पे एक चीज़ होगी कि मैं यहाँ पे एक चीज़ देना चाहूँगा, दैट इज़ मैं बोलूँगा एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इमेज स्लैश और स्टार, मतलब इमेज हो और कोई भी टाइप की हो जाए, ठीक है, मतलब PNG JPEG जो भी हो, इमेज ही हो, ठीक है। तो ये मेरा है, और ये टाइप, ये पासवर्ड नहीं है, ये टाइप इज गोइंग टू बी फाइल, ओके कूल कूल। चलो नाउ लेट्स सी कैसा है, ये ऐसा दिख रहा है बस, और देखो ये बराबर दिख रहा है। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज दिस, इस डिव के नीचे एक आएगा बटन, लेकिन इस डिव को हम बटन में ही डाल रहे हैं बेसिकली। इस बटन को भी हम एक डिव में डालेंगे, एंड इस डिव में बोलेंगे हम बटन, जिसका टाइप होगा सबमिट, ठीक है। तो हम आएगा वो सजेशंस आ रहा है क्या, यस, बटन टाइप सबमिट आया। इस बटन के ऊपर लिखा होगा सिंपल साइन अप, ठीक है, साइन अप ऐसा लिखा होगा, कूल। अब इसको थोड़ा सा कुछ क्लास नेम्स दे देते हैं, क्लास नेम्स, ओके। तो क्लास नेम्स क्या होगा इसका, मैं इसको पैडिंग 2 देना चाहूँगा। BG इसका प्राइमरी होना चाहिए, टेक्स्ट तो इसमें वाइट होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए, राउंडेड MD होना चाहिए, ओके कूल। अब एक थोड़ा सा चीज़ ऐसे देखते हैं, हाँ अच्छा दिख रहा है। बस देखते क्या अभी कुछ चेंजेस करना बाकी है, नहीं, इट्स वर्किंग कूल, ठीक है। आप इसके ऊपर ये लिख सकते हो कि एंटर योर ईमेल वगैरह। मैं एक बार इसको चेक करता हूँ कि क्या ये रेस्पॉन्सिव है प्रॉपरली। येस इट इज़ एक्चुअली इट इज़।
हाँ देखो ये थोड़ा स्लाइड हो रहा है ना, ऐसा मतलब कुछ जूम रेशियो एडजस्ट हुआ क्या इसका, देखने दो, ये थोड़ा सा जूम वगैरह हुआ रहेगा पेज, और कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मतलब प्रॉपरली वर्किंग है। मैं काम कर रहा था कुछ नए पेज पे, लोकल होस्ट 5173, ओके कूल, वर्किंग। ओके, मैं अभी इसको क्रिएट अकाउंट पेज पे जा रहा हूँ। अच्छा, इस क्रिएट अकाउंट पे हमने ऐड नहीं किया क्या, तो एक काम करते हैं, हम होम पे जाते हैं। मेरा होम कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड क्रिएट अकाउंट को एक्चुअली मैं यहाँ पे कंपोनेंट मैं लिंक बनाऊंगा, इंपोर्ट करूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, तो फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, अब लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा लिंक को, ये यहाँ पे भी होना चाहिए, ये हो गया। और यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि लिंक टू, मैं बैक टेक्स्ट में दूंगा /signup। सो अभी ये मुझे लिंक करने के लिए काम में आएगा ना। इफ़ आई क्लिक हियर, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके श्योर। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इस साइन अप बटन जो है ना, उसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्या करेंगे हम काम, उसमें वो काम क्या करेंगे, पहली बात देखते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ बेसिकली। ठीक है, मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बनाता हूँ, कॉन्स बोलूँगा, और मैं बोलूँगा कॉन्स हैंडल इमेज चेंज एक होगा मेरा फंक्शन। और बेसिकली मेरे एक दो फंक्शंस होंगे इसमें। ठीक है, मेरे पहले एक कॉन्स्ट हैंडल सबमिट करके फंक्शन होगा, या फिर कॉन्स्ट हैंडल साइन अप। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है वो होगा मेरा एसिंग फंक्शन जो इवेंट लेगा। ओके, और इसके पहले क्या करते हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अब ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्यों, क्योंकि मैं फॉर्म के ऊपर ये फंक्शन लगाऊंगा, एंड फॉर्म का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, टाइप सबमिट, लाइक वो डायरेक्ट रीलोड कर देता है पेज को। तो मैं इस फंक्शन को करूँगा कॉपी, और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि फॉर्म किधर है मेरा, फॉर्म, यस फॉर्म इज हियर। और फॉर्म को मैं बोलूँगा कि ठीक है, फॉर्म जो है मैं बोलूँगा ऑन सबमिट। ठीक है, हैंडल सबमिट, हैंडल साइन अप बेसिकली। ठीक है, अब ऑन सबमिट क्यों कब ट्रिगर होगा, ये बटन का अगर आप देखोगे तो ये बटन का बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप है वो सबमिट है। तो जब भी वो सबमिट होगा, और वो बटन जो है हमारा फॉर्म के अंदर होने के कारण, जब भी वो बटन के ऊपर सबमिट होगा वो ये फंक्शन ट्रिगर करेगा। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म का ऐसा नेचर होता है। तो ये देख लो, अब हैंडल साइन अप। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, हम इसके अंदर सबकी वैल्यूज़ ग्रैब करेंगे। अब यहाँ पे हम ज़्यादा स्टेट्स का यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको एक थोड़ा सा अच्छा मेथड बताता हूँ कि कैसे वैल्यूज़ ग्रैब करेंगे। अब मैं इसको पहले ट्राई कैच ब्लॉक में डालूंगा, सो दैट कि अगर कोई एरर आए वी कैन फिक्स इट। ठीक है, अब मैं बोलूँगा इसको console.log एरर बोल देता हूँ, अभी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, console.log बोलता हूँ। ठीक है, एरर डॉट मैसेज भी करूँगा तो और प्रिसाइजली एरर जो है वो मुझे मिल जाएगा। ओके कूल। अब देखो मुझे ट्राई क्या करना है, पहले तो मुझे नेम, ईमेल एंड पासवर्ड की वैल्यू ग्रैब करनी है। सो व्हाट कैन आई डू, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, अब मेरी बात देखो कहाँ है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम डॉट वैल्यू। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, देखो मुझे नेम की वैल्यू ग्रैब करनी है, तो मैं बोलूँगा मुझे फॉर्म के साथ इवेंट मिल रहा है, तो मैं बोलूँगा इवेंट जिसका टारगेट है ये नेम, ओके बेसिकली ये वाला नेम, उसकी वैल्यू ग्रैब करो। सिंपल सिंपल। अब मैं वही बोल रहा हूँ, कॉन्स्ट पासवर्ड इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट पासवर्ड, ओके डॉट वैल्यू। ठीक है, स्टेट्स की ज़रूरत पड़ी बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पे पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड, एक्चुअली मेरा पासवर्ड कहाँ पे, यहाँ पे मेरा पासवर्ड है। तो जिसका टारगेट है ये यहाँ पे नहीं, ये पासवर्ड, ये उसका वैल्यू। ठीक है कूल। अब हमें क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्स्ट ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। और ठीक है, कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट ईमेल डॉट वैल्यू। ठीक है, तो अभी मुझे मेरे पास तीनों की वैल्यू होगी। क्या हम एक बार चेक करें इसको, ज़रूर चेक करेंगे। console.log करूँगा मैं, और मैं लिखूँगा कि ईमेल नेम ईमेल पासवर्ड लिखूँगा, नेम ईमेल पासवर्ड लिखूँगा, पासवर्ड। ठीक है कूल, हैंडल साइनअप पे काम करेगा। अब मैं एक बार इसको कंट्रोल-shift-I करता हूँ, सो दैट कि हमें हमारे पेज पे दिखे, और मैं इसको लार्ज जगह से रख दूँगा, कोई बात नहीं होगी। अब मैं नेम टाइप करूँगा, और मैं यहाँ पे कंसोल खोल दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर नेम टाइप करूँ, नेम वुड बी लाइक टेस्टर, ईमेल होगा tester@tester.com, और पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8।
इफ़ आई डू दिस और इसको साइन अप करूँगा, अच्छा ये सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करूँ, मैं एक छोटी सी फाइल भी सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। मैं ये मेरा थंबनेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके किया, साइन अप करूँगा। देखो टेस्टर ये जो मिल गया, मतलब मैं विदाउट स्टेट्स भी वैल्यू ग्रैब कर पा रहा हूँ। बट अगर आप देखोगे तो मैंने जो इमेज की जो ये जो है फाइल, अच्छा यहाँ पे मुझे ये भी फिक्स करना है, वो मैं ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसको कैसे करेंगे, लेट्स चेक। और ये क्या था, ये एक्चुअली मेरा प्रोफाइल इमेज था, ठीक है। मैं देखता हूँ नाम मैंने क्या दिया, प्रोफाइल दिया, तो मैं उसको पहले फिक्स कर लूँगा सो दैट कि बाद में ये चीज़ नहीं रहेगी। ये यहाँ पे पासवर्ड है, बोलूँगा प्रोफाइल FIL, ठीक है, कूल। अब मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा। अब मुझे ना यहाँ पे ना उसके लिए स्टेट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, हैंडल साइनअप के ऊपर नहीं, यहाँ पे। सो मैं लूँगा कॉन्स्ट, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कुछ ऐसे लाइक इमेज सेट इमेज इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। और यूज स्टेट को ऐसे इंपोर्ट करूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो नल होगा, ठीक है, कूल। अब ये जो है बात इसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो है चीज़, ठीक है, प्रोफाइल यहाँ पे उसमें एक फंक्शन लगा देंगे जो कि इसको ट्रिगर करता हूँ, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि जब भी ये ऑन चेंज हो, ठीक है, ऑन चेंज, और मैं इसको रिक्वायर्ड एक्चुअली देना नहीं चाहूँगा बिकॉज, ठीक है चल देते हैं रिक्वायर्ड ई डॉट टारगेट। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सिर्फ हैंडल इमेज IMAG इमेज चेंज, ठीक है। हैंडल इमेज चेंज करके मैंने फंक्शन दिया एंड वो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। हैंडल इमेज चेंज कहाँ पे गया, यहाँ पे कर देते हैं, कॉन्स्ट हैंडल इमेज चेंज, ये इवेंट लेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इससे फाइल लेनी है, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट फाइल है, ओके। अच्छा ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और ये बेसिकली एरे रिटर्न करता है। तो इसमें से मैं बोलूँगा कि फाइल्स का जो 0th इंडेक्स पे जो फाइल है वो, इसका मतलब क्या, मेरी पहली फाइल, ठीक है, बस। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल है, सेट करूँगा मैं इस फाइल को, लाइक एक काम करूँगा, मैं चेक लगाता हूँ, इफ़ फाइल की साइज़ जो है फाइल डॉट साइज इज़ ग्रेटर दैन 10000000, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या, ये बेसिकली 1 MB को हम ऐसे लिख देते हैं कि अगर मेरी फाइल्स की साइज़ जो ग्रेटर दैन MB है, ये है, तो क्या करो तुम अलर्ट कर दो ये, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे रिएक्ट हॉट टोस्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिएक्ट हॉट टोस्ट जो है वो मैं अभी इसके अंदर CD क्लाइंट करता हूँ। मैं इसको रिएक्ट हॉट टोस्ट npm i रिएक्ट हॉट, आई गेस मैंने इंस्टॉल किया है क्या रिएक्ट हॉट टोस्ट, लेट मी चेक माई पैकेज डॉट जेसन, मुझे भी याद भी नहीं आ रहा है। देखो रिएक्ट हॉट टोस्ट का मिल रहा है क्या, नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के अभी मैं रिएक्ट हॉट टोस्ट भी इंस्टॉल करता हूँ, और रिएक्ट टॉप लोडिंग बार भी, रिएक्ट हॉट TOAST, ठीक है, 2 मिनट, टोस्ट और रिएक्ट हॉट टोस्ट और रिएक्ट टॉप LOAD लोडिंग बार, ओके। अब ये इंस्टॉल करो। अब ये दो जो ऐसी लाइब्रेरीज है ना, वो क्या करेगी, एक तो मुझे वो टोस्ट पॉपअप जो आता है ना, देखो आपने देखा था अभी, मैंने आपको दिखाया था। अब एक क्या करेगा, जो रिएक्ट हॉट टोस्ट है, ठीक है। अब रिएक्ट हॉट टोस्ट क्या, मुझे जो वो पॉपअप्स आते हैं, देखो ऐसे मस्त एनिमेशन के साथ, वो दिखाने के लिए मुझे हेल्प करेंगे। एंड जो रिएक्ट जो टॉप लोडिंग बार जो है, वो टॉप लोडिंग बार कैसे, वो देखो मैंने दिखाया था कि ऐसे कुछ ब्लैक कलर की लाइन ऐसे प्रोग्रेस दिखा रही थी, वो दिखाने के काम आएगा। अब हमारा ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम देखो यहाँ पे अगर मैं इसको देखो, रिएक्ट हॉट टोस्ट एंड रिएक्ट टॉप लोडिंग बार यहाँ पे हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, हम सिंपल बोलेंगे कि टोस्ट डॉट अच्छा एरर है ना ये, तो बोले एरर। अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा टोस्ट क्या है, तो अभी देखते हैं ये ऑटो इंपोर्ट करता है क्या, तो ये ऑटो इंपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, देन मैं इसको कर सकता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। अब इसको मैं एरर क्या दूंगा कि इमेज साइज मस्ट बी लेस देन 1 MB, कुल। अब यहाँ पे दिखा रहा है टोस्ट क्या है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो हम इसको बता देंगे कि इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, ठीक है। अब ये वर्किंग होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्ट कहाँ पे गया ये,
मेरा app.js फाइल, ठीक है। अब app.js फाइल के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट अगर मैं करो, ठीक है, ब्राउज़र पर, या फिर मैं इसको कहीं पे भी लगा सकता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगा रिएक्ट हॉट टॉप लोडिंग बार, और मैं लिखूँगा यहाँ पे TOASTER टोस्टर। अच्छा, अभी ये आ जाएगा शायद से, अभी आया नहीं है ये। और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट टोस्टर फ्रॉम रिएक्ट हॉस्टर, और एक टॉप लोडिंग बार, इंपोर्ट टॉप लोडिंग बार होता है, ठीक है, रिएक्ट टॉप लोडिंग बार। और टॉप लोडिंग बार ऐसे ही होता है क्या, ताऊ रुको, इंपोर्ट, एक काम करते हैं यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आगे जाकर Ctrl+T करता हूँ, रिएक्ट टॉप LOADING लोडिंग बार। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, बेसिकली मैंने इम्प्लीमेंट किया है बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा एक्चुअली क्या होता है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आती है, आपको जस्ट गूगल करना है, यहाँ NPM के वेबसाइट पे आना है। देखो यहाँ पे पहले ये करना है आपको, कमांड रिएक्ट टॉप लोडिंग बार, सिंपली देखो लोडिंग बार करके इसको करना है। मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे, इसको कंट्रोल कूल। अब इस लोडिंग बार को कहाँ पे दिखाना है, वहाँ पे दिखाना है। तो मैं बोलूँगा सिर्फ इतना काम करूँगा। हाँ कूल, मैं काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे इस प्रोग्रेस की वैल्यू भी मिले। और मैं यहाँ पे प्रोग्रेस मैं यहाँ पे एलिमेंट्स के थ्रू कर दूँगा। अब इस टोस्टर को लोडिंग, अब यहाँ पे बता रहा है ये प्रोग्रेस, तो ये कर दो ख़त्म, हम तो बाद में कर लेंगे। अब इस कलर को मैं एक्चुअली देना चाहूँगा ब्लैक, क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक दिखेगा। अब प्रोग्रेस जो है ना वो मेरा मैं एक ग्लोबल स्टेट बनाऊंगा तो उसके ऊपर दिख जाएगा। तो अभी मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ अभी के लिए, लेकिन बाद में हम इसके ऊपर आएंगे, ज़रूर आएंगे, ठीक है। अब अभी मैं अगर देख रहा हूँ फुल, इसको क्लोज कर रहा हूँ, तो अभी सब कुछ वर्किंग फाइन है, ठीक है। ओ कूल, चलो हम साइन अप पे जाते हैं। चलो ये सब हो गया। जैसे कि उसने जो है मेरा एरर फेंक दिया, एक इमेज एरर, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं हो तो तब तो कुछ फ़ायदा नहीं है बेसिकली, क्योंकि हम पॉपअप नहीं डालेंगे ना कि हो गया करके। हम क्या बोलेंगे एक्चुअली, अगर हुआ तो एल्स बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या रिटर्न करेंगे, सेट इमेज क्या करेंगे, सेट इमेज क्या करेंगे, इस फाइल को करेंगे, ठीक है। अब इस सेट इमेज वेरिएबल के अंदर हमारी फाइल है, कूल। अब हमारे पास राइट है कि हम इस फाइल को एक्सेस कर ही सकते हैं इस फंक्शन में भी, ठीक है। चलो अभी वो करते हैं। अब बेसिकली ना मैं एक फंक्शन बनाना चाहूँगा कि जो मुझे प्रोग्रेस भी देगा, जो हम टॉप लोडिंग बार में दिखाएंगे, ठीक है। टॉप लोडिंग बार में जो प्रोग्रेस दिखाएंगे, देख प्रोग्रेस वेरिएबल था तो कुछ प्रोग्रेस होता है, तो प्रोग्रेस का फंक्शन कैसे लिखते हैं, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट हैंडल प्रोग्रेस चेंज, ओके, या फिर ऑन अपलोड प्रोग्रेस नाम देता हूँ। तो फिर मुझे जब मैं रिक्वेस्ट मारूंगा तो भी मुझे इजी पड़ेगा, ऑन अपलोड प्रोग्रेस। और ये कोई एसिंग फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे नॉर्मल कॉल बैक फंक्शन होगा। अब ये जो प्रोग्रेस है ना, वो मुझे ना एक प्रोग्रेस रिटर्न, ये प्रोग्रेस इवेंट देगा, ठीक है, GRESS प्रोग्रेस इवेंट देगा। अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे बताना है कॉन्स्ट प्रोग्रेस इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा सिंपली कि मैथ डॉट राउंड करो। कौन सा प्रोग्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम बोलेंगे कि जितना भी प्रोग्रेस लोड हुआ उसको इंटू 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय जितना प्रोग्रेस है, ठीक है। देखो मतलब क्या होगा, मेरी बात सुनो, प्रोग्रेस में कैसे कैलकुलेट करूँगा, जितना भी लाइक यहाँ से ऐसे जाएगा ना, तो देखो जितना भी प्रोग्रेस लोड हुआ, ठीक है, वो एक वैल्यू देगा, उसको इंटू 100 करेंगे हमारे परसेंटेज के लिए, और उसको डिवाइड करेंगे टोटल में से, तो मुझे पता चलेगा कि कितना प्रोग्रेस आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको काम पे देखो, अब हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि कितना प्रोग्रेस लोड हुआ। तो मैथ डॉट राउंड के अंदर एक फंक्शन है, राउंड अप करेगा, और मैं बोलूँगा कि प्रोग्रेस इवेंट डॉट लोडेड, तो कितना लोडेड हुआ इंटू 100 करेंगे, ठीक है।
और हम क्या करेंगे पहले इस चीज़ को, क्योंकि ये होना ज़रूरी है पहले, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। मतलब ये यूनाइटेड है, ये चीज़ पूरी करो कैलकुलेट। और इस जो प्रोग्रेस इवेंट लोडेड है, एक्चुअली प्रोग्रेस इवेंट तो मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जो लोडेड है उसको इनटू मल्टीप्लाई करो, और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू होती है उसको किससे डिवाइड करो, उसको डिवाइड करो तुम भाई प्रोग्रेस PROGRESS प्रोग्रेस टोटल के साथ। अच्छा, प्रोग्रेस इवेंट डॉट टोटल, ठीक है। तो प्रोग्रेस इवेंट डॉट टोटल। सो ये अब हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाती है प्रोग्रेस की। एंड हम क्या करेंगे, सेट प्रोग्रेस करेंगे। एक्चुअली मैं वेरिएबल बनाना चाहूँगा इसके ऊपर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अभी अगर करेंगे स्टेट, ठीक है। चलो यार, अभी मुझे काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे करना ही है सेट प्रोग्रेस, तो मैं कर देता हूँ सेट प्रोग्रेस में ये प्रोग्रेस ऐड कर देता हूँ। अब अच्छी बात है, अब मैंने यहाँ पे सेट प्रोग्रेस किया। अब यार मुझे यहाँ पे स्टेट्स आ ही गए आखिर में, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टेट्स को जो है मैनेज करना है ये प्रॉपरली। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अभी के अभी यहाँ पे एक रिडक्स बोल रहा हूँ, सॉरी कंटेक्स्ट API बना लेता हूँ। तो अब मेरा कंटेक्स्ट API, मैं एक काम करूँगा, मैं हुक्स के पास, एक्चुअल कंटेक्स्ट के पास आता हूँ, और मतलब एक बार ही सेटअप कर दो, बार बार क्या कर देगा। तो मैं ऐप कॉन्टेक्स्ट नाम से JSX से फाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐप कॉन्टेक्स्ट और JSX से फाइल बनाई, और अभी आपको सिर्फ ध्यान से देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें कंटेक्स्ट बनाना है, तो मुझे कुछ चीज़ें मंगानी पड़ेगी फ्रॉम रिएक्ट, एंड वो चीज़ क्या होगी मेरी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कुल थोड़ा ध्यान से देखना। हम एक काम करते हैं ना, फिर ये टोस्टर और जो लोडर है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो बाद में देखते हैं, हाँ, क्योंकि वो कंटेक्स्ट पूरे ऐप में हो जाएगा ना, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुल, अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको एम्प्टी भी छोड़ सकता हूँ, नल भी दे सकता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसको प्रोवाइडर में बताना पड़ेगा, प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा। मैं बोला एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इज इक्वल टू, अब ये एक फंक्शन होगा जो एक चिल्ड्रन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये बेसिकली एक अपना एक कंपोनेंट की तरह आप देख सकते हो। और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, क्या ये रिटर्न करेगा एक ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। ये कुछ ऐसा करेगा, ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। अब इस वैल्यू के अंदर आपकी वैल्यू होगी, यहाँ पे आपका चिल्ड्रन होगा। मतलब बेसिकली चिल्ड्रन मतलब क्या, जो भी आपका पेज देना जो भी आप मतलब जिस भी चीज़ को आप इसके अंदर रैप करोगे वो आपका एज अ चिल्ड्रन आ जाएगा, और जो भी चीज़ आप इसको चिल्ड्रन दोगे उसमें आप स्टेट्स यूज़ कर पाओगे। सिंपल बात है, आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जो है एक कुछ ऐसे चीज़ में लाइक रिएक्ट फ्रेगमेंट्स में रैप करूँ, सो दैट मैं इसमें थोड़ा और चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर टोस्टर और लोडिंग बार भी यहाँ पे ही लाता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को कट करता हूँ, यहाँ से इन्हों को कट करता हूँ और इन दोनों को उड़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझो। अब मैं ऐप कॉन्टेक्स्ट में आऊँगा, क्योंकि वैसे भी ये पूरे ऐप को लगने वाले हैं और मैं प्रोग्रेस कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि चलो अब ये दिखा रहा है एरर, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इम्पोर्ट टोस्टर, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट कूल, और मैं बोलूँगा इम्पोर्ट LOADING लोडिंग बार फ्रॉम रिएक्ट टॉप लोडिंग बार। देखो आ गया था यहाँ पे सजेशन, ब्रो आ जा, कुल। तो लोडिंग बार आ गया, मैंने इसको वैल्यू दे दी ब्लैक। अब मैं इसमें प्रोग्रेस दे सकता हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको एक हाइट करके इसके पास प्रॉपर्टी होती है, मैं हाइट में इसको 3 दे दूंगा, सो दैट ये ऊपर से थोड़ी सी अपनी हाइट ले लेगा 3 की। अब यहाँ पे मैं आराम से स्टेट्स बना सकता हूँ एंड इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे स्टेट्स बनाने हैं, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज स्टेट को भी बुला ही लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक फंक्शनल कंपोनेंट बन गया ना। तो अभी मैं इसके ऊपर आराम से स्टेट्स यूज़ कर सकता हूँ। अब ये रेड क्यों आता है, क्योंकि यार जब हम विड के साथ जब रिएक्ट ऐप बनाते हैं, चालू करते हैं, तो हमें ना ऐसे कंपोनेंट अगर कुछ आप कंपोनेंट में अगर चाइल्ड अगर एक्सेप्ट कर रहे हो ना,
तो आपको उसका प्रॉप टाइप्स वगैरह बताना पड़ता है, लेकिन जाने दो यार क्या उस चीज़ में इतना। अब मैं यहाँ पे ना कॉन्स्ट अच्छा स्टेट बनाऊंगा। तो मेरा पहला स्टेट होगा प्रोग्रेस, सेट प्रोग्रेस, ठीक है। और हम बोलेंगे इसको यूज स्टेट बोलेंगे, स्टेट। और प्रोग्रेस और सेट प्रोग्रेस हो, मेरा जो यूज स्टेट में जो मेरा प्रोग्रेस होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये होगा लाइक 0 होगा बाय डिफ़ॉल्ट यूज स्टेट। कुल। अब मैं इसमें एक और स्टेट बनाना चाहूँगा यूज़र का, लेकिन वो हम बाद में भी ऐड करेंगे। अब मुझे सिंपली ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ दोनों को भी देना है, क्योंकि कुछ जगह पे मुझे प्रोग्रेस एक्सेस करना होगा, कुछ जगह पे मुझे सेट प्रोग्रेस मेथड है वो एक्सेस करना होगा। सो मैं इसको देखो याद से वैल्यू का जो भी है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट में मुझे इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट। और चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा एक डिव के अंदर भी दे सकता हूँ फॉर माई सिंप्लिसिटी। इसको चिल्ड्रन को मैं एक डिव के अंदर भी रैप कर सकता हूँ, क्योंकि बाद में अगर कुछ मैंने ऐड किया तो वो भी सही होगा। कुल। अब क्या है कि अब ये कंटेक्स्ट ना यूज़ नहीं हुआ है, सो मैं पहले जब चेक कर रहा हूँ कि क्या प्रॉपर है, कंटेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस ऐप में आके ओके यहाँ पे इस कंटेक्स्ट को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा इम्पोर्ट ओके ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, क्योंकि मुझे याद है कि ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को मुझे रैप करना है। तो मैं यहाँ पे स्लैश कंटेक्स्ट में ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, ऐप कॉन्टेक्स्ट है ओके। तो ऐप कॉन्टेक्स्ट से मुझे ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बुलाना है ओके। और ये कुछ एक्चुअली ऐसे, क्योंकि मैंने उसको एक्सपोर्ट कॉन्स किया था ना, तो इसीलिए मुझे बोलना है ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। देखो यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसको सिर्फ ऐसे, देखो पूरा ब्राउज़र राउटर है, मुझे इसको ब्राउज़र राउटर के ऑन टॉप ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि ब्राउज़र राउटर में मैंने सब राउट्स बनाया, अगर मैं ब्राउज़र राउटर को ही उसमें पूरा रैप कर दिया ना, तो क्या होगा, जो कि ब्राउज़र राउटर मेरा सब राउट्स होल्ड कर रहा है, उसके अंदर सबकी राउटिंग हो रही है, तो ये सब राउट्स पे अप्लाई हो जाएगा और मैं कहीं भी ग्लोबली स्टेट यूज़ कर सकता हूँ इन माई ऐप। सो अब मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे सिंपली ये चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी ऐसे बन के पेस्ट, इसको यहाँ पे किया। अब इसका जो एंड पार्ट है ना, वो जहाँ पे ब्राउज़र राउटर एंड हो रहा है उसके बाद में मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। कुल। सो अभी हमने जो है वो क्या बनाया, हमने हुक बना, एक कंटेक्स्ट बनाया एंड उस कंटेक्स्ट को यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है, साइन। कुल। इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पे, और ये साइन अप है। अब मुझे प्रोग्रेस यूज़ करना है, तो मुझे कैसा करना पड़ेगा, मुझे यूज़ स्टेट के साथ यूज़ कॉन्टेक्स्ट बुलाना पड़ेगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वो आएगा। अल्सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि कॉन्स्ट, याद है ना मैंने सेट प्रोग्रेस को भी किया था, सेट प्रोग्रेस फ्रॉम ओके इज इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली हमें डिस्ट्रक्चर करना है और मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट, तो वो है ऐप कॉन्टेक्स्ट ओके, ये ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो ये ऐप कॉन्टेक्स्ट को भी बुला लेगा और मेरा काम जो है आगे का कर लेगा। चल अब ये प्रोग्रेस काम करेगा। कूल, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ना एक वैलिडेशंस लगाते हैं, ठीक है। अब एक console.log वाली जो स्टेटमेंट है उसको मैं हटाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है और हमने अभी तक जो हमारी इमेज भी ग्रैब कर दी है। सो हम अभी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे थोड़े से वैलिडेशन लगाते हैं कि अगर इफ़ नॉट ऑफ नेम और ठीक है कुछ ऐसे, अरे और नॉट ऑफ ईमेल और इधर है रे यार ये, हाँ, और नॉट ऑफ पासवर्ड, अच्छा ये पासवर्ड और नॉट ऑफ इमेज लगाया। अगर ये चीज़ों में से कुछ भी नहीं है तो एक टोस्ट रिटर्न एरर हो कि फिल ऑल द फील्ड्स, ओके, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड हो, या फिर प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स, ये भी ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा ये ईमेल है, ठीक है, तो वैलिडेशंस प्रॉपरली ये भी चल सकता है। अब हम दूसरा क्या लगाएंगे, इफ़ हम थोड़ा सा वाइट स्पेसेस ट्रिम करेंगे। अब हम बोलेंगे कि नेम डॉट ट्रिम ओके इस ट्रिपल इक्वल टू ये, मतलब क्या, पहले तो एम्प्टी ये ट्रिम करो और मैं बोलूँगा ईमेल डॉट ट्रिम
ईमेल डॉट ट्रिम ट्रिपल इक्वल टू, या फिर ये कर दो और पासवर्ड डॉट ट्रिम ये कर दो और रिटर्न कर दो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, प्लीज़ फिल आउट बराबर। अब हम थर्ड वैलिडेशन क्या लगाते हैं कि लेंथ की, ठीक है, जो हमारे टेक्स्ट की लेंथ है उसको। तो ट्रिम से क्या होगा बेसिकली, अगर कोई वाइट स्पेसेस डाल के अगर ट्राई कर रहा है तो तुम कैसे डिटेक्ट करोगे इसके अंदर कुछ है कि नहीं, तो वही हम ट्रिम यूज़ करें तो ये वाइट स्पेसेस जो है जितनी भी होती है ट्रिम हो जाती है। अब हम बोलेंगे कि अगर मेरी नेम की लेंथ, ओके, नेम डॉट लेंथ है ch इज़ लेसर देन 3 है, ठीक है, 33 नहीं, बहुत ज़्यादा होगी, और या फिर मेरे मैं कुछ अभी यहाँ पे एक चीज़ चेक करूँगा दैट कि नॉट ऑफ ईमेल डॉट इंक्लूड, मतलब अगर ईमेल के अंदर @ नहीं है एंड, ठीक है, एंड अगर मेरे डॉट नहीं है। अब क्या होता है बेसिकली, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कुछ कुछ लोग ना @ डालते हैं, डॉट नहीं डालते। तो और बेसिकली हमारी ईमेल्स कैसे होते हैं कि उसमें @ भी होता है, डॉट भी होता है। तो ये चीज़ हमने और एक टैकल कर दी कि ये भी नहीं होने चाहिए हमारे यहाँ पे, ठीक है। देखो ये यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड ब्लू वाला इज हियर, चलो ये हो गया। अगर ऐसा है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो ये। अब मेरे को ये 2 एरर्स कहाँ पे बता रहा है, ये 2 एरर्स, एक यहाँ पे, चलो ये मान लिया, एंड द सेकेंड वन किधर है, वो सेकेंड वन ऊपर दिखा रहा है क्या, हाँ हाँ ये ऑन अपलोड प्रोसेस, गुड, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर नेम की लेंथ अगर इससे कम हो और ये तो हो तो ये कर दो रिटर्न इनवैलिड इनपुट, या फिर प्लीज़ एंटर वैलिड डेटा दे देता हूँ, इज्जत से लिख देता हूँ, ठीक है, प्लीज़ एंटर वैलिड, प्लीज़ एंटर वैलिड डेटा, कूल। चलो अभी ये सब है, तो बेसिकली तो रिटर्न कर दो। और एल्स अगर ये नहीं है तो क्या करो बेसिकली, अब हम यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक लिख लेते हैं। अब मैं बोलूँगा कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू वेट, एक्शियोस को मैंने इंपोर्ट किया क्या, नहीं, तो मुझे कई तो एक्शियोस को भी बुलाना पड़ेगा। सनाइल से हियर कि npm i एक्शियोस, तो मैं बोलूँगा pm i एक्शियोस, और एक्शियोस को इंपोर्ट होने दो। मैं इसको थोड़ा डाउन ट्रिगर करता हूँ, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, तब तक मुझे पता है एक्शियोस का इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो मैं बोलूँगा इंपोर्ट एक्शियोस फ्रॉम एक्शियोस, ठीक है, ऐसा होता है। और मैं बेसिकली क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि एक्शियोस तुम पोस्ट रिक्वेस्ट मारो, मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉन्स्ट रेस्ट इज इक्वल टू अवेट एक्शियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये कहाँ पे, तो ये जो रिक्वेस्ट है वो है http://localhost 5000/API/signup, सिंपल API/signup, ठीक है, कुल API/signup, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या है, URL मैंने बता दी। अब मुझे बताना है कि इसमें मुझे डेटा क्या देना है, तो मुझे इसमें डेटा क्या देना है, तो मुझे इसमें डेटा ये देना है, भाई साहब, ठीक है, हमने एक चीज़ तो की ही नहीं, यार। मैं इसमें ये लिख रहा हूँ, मैंने फ़ोटो अपलोडिंग का हैंडल ही नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेता हूँ, कुछ ऐसे। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ना कुछ तो यहाँ पे सीन है, ठीक है, एल्स ये मुझे पूरा का पूरा ट्रैक हटाना है। मुझे यहाँ पे एक हुक बनाना होगा जो कि बेसिकली मेरा फोल्ड, ये जो अपलोड करने का काम कर रहा है ना, वो काम करता है। मतलब बेसिकली मुझे एक हुक बनाना है सो दैट कि मुझे अगर बाद में भी कॉल करना हो कभी ये, तो ये हुक से ही मैं बुला लूँगा। तो मैं यहाँ पे एक फाइल कराऊँगा कि यूज़ अपलोड हुक, अच्छा यूज़ अपलोड डॉट JSX करके, JSX क्यों, मैं JS भी दूंगा फिर भी चल जाएगा मुझे, कि तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। यूज़ अपलोड डॉट JS करके भी दूंगा तो भी चलेगा। सो मैं क्या बोलूँगा, मैं इसमें क्या करूँगा, इंपोर्ट करता हूँ। एक्चुअली मैं इसको JS में ही कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। JS ठीक है, यूज़ अपलोड डॉट JS, कूल, यस।
अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा एक्सजॉस्ट, बिकॉज हमें एक एपीआई कॉल लगानी है क्लाउडिनरी को। तो मैं बोलूँगा इंपोर्ट IMP import Axios from, okay cool, Axios from Axios। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक एक्सपोर्ट मैं कॉन्स्ट यूज़ अपलोड इज, अच्छा कुछ ज़्यादा ही हो गया, यूज़ अपलोड करके एक फंक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक एसिंक फंक्शन है। अब ये कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, और वो क्या होगा इसके प्रॉप्स में, वो होगी इमेज, क्या हो रहा है ये, हाँ ये एसिंक फंक्शन है, देखो पहली बात, ठीक है, हाँ कूल, एक एसिंक फंक्शन है एज अ कंपोनेंट। ये क्या कर रहा है, ये इमेज ले रहा है, और ये क्या लेता है, एक ऑन अपलोड प्रोग्रेस जो फंक्शन है वो ले रहा है, ठीक है, ताकि प्रोग्रेस को ट्रैक कर ले। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक फंक्शन रन करेंगे, कॉन्स्ट अपलोड करके एक फंक्शन बनाएंगे, और एक एसिंक फंक्शन है, ठीक है, एक एसिंक फंक्शन है अपलोड, और ये अपलोड है वो क्या हो रहा है, ये बेसिकली हम इस अपलोड फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं बाद में, हम इस अपलोड फंक्शन को कॉल भी करेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में कॉल करते हैं। पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर ट्राई कैच कर लेते हैं, ट्राई कैच के थ्रू एरर सॉल्व कर लेते हैं, और एरर रिटर्न क्या होगा, बेसिकली अगर कुछ एरर आता है मैं बोलूँगा रिटर्न रेस्ट एरर डॉट मैसेज ही कर देता हूँ, एरर मैसेज, ठीक है। अब मुझे ट्राई क्या करना है, मुझे ट्राई करना है, मुझे पहले फॉर्म डेटा बनाना है एंड उसको एक इस पर सेंड करना है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है, न्यू फॉर बेसिकली, क्योंकि जब हम क्लाउडिनरी पे इमेज भेजते हैं ना, तो हमें एक फॉर्म डेटा में ही डालना पड़ता है। फॉर्म डेटा में क्यों, बिकॉज फॉर्म डेटा ना कुछ एक ऐसा प्रोटोटाइप होता है जिसके अंदर आप एपीआई की अपेंड करोगे, जिसके अंदर आप अपनी जो है अपलोड प्रीसेट अपलोड करोगे। अब ये अपलोड प्रीसेट क्या होता है वो सब मैं बताता हूँ, वो देखो अब हम देखेंगे। फॉर्म डेटा बनाया, अब इस फॉर्म डेटा में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, पहली मेरी फाइल, दूसरी मेरी अपलोड प्रीसेट एंड तीसरी मेरी एपीआई की। तो चलो बनाते हैं। पहले मैं बोलूँगा फॉर्म डेटा डॉट अपेंड इमेज बोलेंगे। बेसिकली ये हमारा इसका की होता है फाइल में हमारी जो इमेज हम एक्सेप्ट करें वो आएगी। सेकंड आएगी फॉर्म डेटा डॉट अपेंड अपलोड, बेसिकली अपलोड प्रीसेट करके होता है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, हम अब आपको मैं बताता हूँ कि जब हम क्लाउडिनरी पे जब हम हमारा अकाउंट लॉगिन करेंगे एंड हम वहाँ पे एक अपलोड प्रीसेट बोलेंगे, मतलब क्या होगा कि इस प्रीसेट, ये प्रीसेट है, इसके हिसाब से चीज़ें अपलोड हो, ठीक है। तो ये बेसिकली अपलोड प्रीसेट होता है, अपलोड UPLOAD प्रीसेट, और यहाँ पे आएगी हमारे जो भी अपलोड प्रीसेट है उसकी वैल्यू, ठीक है। थर्ड है हमारा फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, और यह होगा हमारा API की। अब यहाँ पे हमारी API की वैल्यू आएगी, ठीक है। और बेसिकली क्या होगा, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बनाते हैं, कॉन्स्ट एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्यों, बिकॉज इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ है, और हम इसको जब रिक्वेस्ट मारेंगे ना एक्सियोस के थ्रू, तब हमें ये कॉन्फ़िगरेशन जो ऑब्जेक्ट है वो हम दिखाएंगे। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली हम इसमें बोलेंगे कि इसमें हेडर्स क्या है, ठीक है, इसमें हेडर्स वगैरह बताएंगे। जो डेटा मेरा जाएगा वो क्या होगा, वो मल्टी पार्ट डेटा होगा, ठीक है। मल्टी पार्ट डेटा उसको बोलते हैं। जैसे हमारा एप्लीकेशन जेसन होता है, जब हम कोई फॉर्म जो बैकएंड में भेजते हैं लॉगिन साइनअप का, उसका क्या कंटेंट टाइप होता है, वो होता है एप्लीकेशन जेसन। वैसे ही ये मल्टी पार्ट और स्लैश फॉर्म डेटा आएगा, तो मैं इसको बोलूँगा कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा, ठीक है। अब हम इसको और एक चीज़ देंगे कि भाई कॉन्फ़िगरेशन में ना एक बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड होता है, आप ऑन अपलोड प्रोग्रेस से की होती है, उसको हम एक वैल्यू देंगे, ये हमारा फंक्शन। तो क्या होगा, ऑन अपलोड प्रोग्रेस, तो मतलब क्या, अब हमें प्रोग्रेस वाला फंक्शन भी इस टाइम पे कॉल होगा। सिंपल है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और मैं बोलूँगा इसको विद क्रेडेंशियल्स, इसको ट्रू करना, क्रेडेंशियल्स आ रहेगा कुछ, इसको विद क्रेडेंशियल एक्चुअली फॉल्स करने की ज़रूरत है। मैं इसको फॉल्स करने की ज़रूरत है, ठीक है, कूल। हाँ हम लोग करते हैं ना एक्सियोस में, ठीक है।
अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। अब हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स एक्चुअली करते हैं, रिक्वेस्ट मारते हैं। अब हमें रिक्वेस्ट कहाँ पे मारती है मैं आपको सब बताऊंगा। मैं बोलूँगा अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब ये एक यूआरएल है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, https:// क्लाउडीनरी की बेसिकली एक यूआरएल है। उसमें से आपको क्लाउडीनरी का नेम चेंज करना है। देखो cloudinary.com, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यूआरएल, या फिर आप यहाँ पे देख ले के कर सकते हो cloudinary.com। अच्छा ये ऐसा है कुछ, http API डॉट सजेशंस API/cloudinary.com। अब ये स्लैश है यहाँ पे, ये विजन 11। अच्छा ये भी है, देखो ये इसको हम थोड़ा अभी ऑटो कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या है, ये देखो यहाँ पे सजेशंस आ जाए, सजेशंस मैन V11। यहाँ पे आपके क्लाउड का नेम होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लाउड नेम होगा यहाँ पे, जो हम अभी लागे लाएंगे। एंड उसके साथ में क्या होगा, इसको बताना है इमेज अपलोड। ये एक्चुअली राउट है UPLOAD, ठीक है। ये बेसिकली ऐप है। यहाँ पे आपको बेसिकली आपका क्लाउडनरी नेम रिप्लेस करना पड़ता है, जो क्लाउड का नेम होगा। मैं आपको दिखाऊंगा क्लाउड का नेम कहाँ से लाना है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी API की कहाँ से लानी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका अपलोड प्रीसेट जो है वो क्या है, ठीक है। अब बेसिकली ये यूआरएल होगी http API/cloudinary.com, ये वर्जन 1_1। यहाँ पे आपका क्लाउडीनरी नेम आएगा, ये इमेज और स्लैश अपलोड, ये है API। उसमें हमने डेटा ऐड किया, कौन सा, ये क्लाउड फॉर्म डेटा। कि पोस्ट मेथड जो भी होती है उसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पोस्ट का आपका क्लाउड API, ठीक है, API का आपका यूआरएल। सेकेंड होता है आपका डेटा जो जाएगा वो, एंड थर्ड होता है कॉन्फ़िगरेशन, जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये पूरा इस पूरे मतलब बेसिकली ये ब्रैकेट्स है, ये इतना कोड, ये कट करके हम यहाँ पे अगर पेस्ट करें कॉन्फ़िगर पे फिर भी चलेगा, लेकिन हमने फिर भी बाहर बनाया थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। ये हो गया। अब बोलेंगे कॉन्स्ट डेटा जो आएगा वो होगा मेरा, और मैं उसको अवेट करूँगा, बेसिकली अवेट करूँगा, बोलूँगा रेस्ट डॉट डेटा कूल। और मैं बोलूँगा कि इफ़ नॉट ऑफ डेटा आता है तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली थ्रो करूँगा, थ्रो न्यू ERROR, ठीक है, थ्रो न्यू एरर करूँगा। और मैं बोलूँगा एरर अपलोडिंग फाइल, ओके, या फिर इमेज, ठीक है, इमेज, ओके कूल। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है पूरा, उसको अभी थोड़ा रिटर्न कर देता हूँ। अब मैं रिटर्न क्या करूँगा, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ रिटर्न। अब रिटर्न में पूरा का पूरा कैसे ऑब्जेक्ट करूँगा, ठीक है। और उसमें मैं बोलूँगा मैं कि मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे पब्लिक आईडी अंडरस्कोर आईडी, और ये पब्लिक अंडरस्कोर आईडी मुझे क्या डेटा डॉट, जो भी मेरा डेटा आएगा उसके अंदर पब्लिक आईडी के इससे होगा, ठीक है। और मैं एक दूसरा है ना ये यूज़ करूँगा यूआरएल। तो यूआरएल क्या होगी, मेरे डेटा डॉट सिक्योर यूआरएल होगी, कूल। अब ये फंक्शन जब भी, अब देखो ये फंक्शन मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन है अपलोड मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा, एंड देन सिर्फ डेटा जो मेरी मेन चीज़ है ना वही सिर्फ बाहर भेजूँगा, ठीक है, बाकी मैं कुछ भेजूँगा नहीं। सो मैं जैसे ही ये मेरा फंक्शन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉन्स, मैं डिस्ट्रक्चर करूँगा इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा अवेट, और मैं बोलूँगा अपलोड ये फंक्शन, क्योंकि बेसिकली ये अर्सिंग फंक्शन है तो इसको मैं अवेट करके कॉल कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। एक अपलोड फंक्शन कॉल करूँगा और COSNT कॉन्स्ट, ओके। अब मैं इससे क्या क्या ले रहा हूँ, मैं बोलूँगा देखो मैं यहाँ से क्या भेज रहा हूँ, मैं रिटर्न में यहाँ पे क्या भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न में भेज रहा हूँ पब्लिक आईडी, और ये तो मैं सिंपली वही चीज़ लूँगा। मैं बोलूँगा यहाँ से मुझे क्या लेना है, मुझे तो भाई पब्लिक आईडी लेनी है, एंड मुझे और क्या लेना है, मुझे यूआरएल लेना है, पब्लिक आईडी एंड यूआरएल मैंने ले लिया यहाँ से। अब मैं पहले तो मैं ये फंक्शन से वो रिटर्न कर रहा था, ठीक है, और वो मैं यहाँ पे ग्रैब कर रहा हूँ जो रिटर्न कर रहा था। अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी ये जो है ना यूज़ अपलोड, ये हुक जो मैं बनाया, अब मैं यहाँ से चीज़ रिटर्न करूँगा, और मैं क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न क्या करूँगा, मैं सिंपली पब्लिक आईडी यही यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ ये वापस से रिटर्न करूँगा। कन्फ्यूजन है किसी को? आई गेस आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
मैंने एक यूज़ अपलोड फंक्शन एक हुक बनाया बेसिकली, ठीक है। उसके अंदर मैं इमेज और मेरा अपलोड प्रोग्रेस ले रहा हूँ। क्लियर है इतना बात। अब मैं उसके अंदर बेसिकली जैसे हम अभी तक फंक्शंस के फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जैसे हम मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे एक अपलोड फंक्शन बनाया और उस अपलोड फंक्शन के अंदर से मैं कुछ रिटर्न की हुई चीज़ें यहाँ से ग्रैब कर रहा हूँ, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने ग्रैब की वही मैं सिंपली इस यूज़ अपलोड से रिटर्न कर दे रहा हूँ। इतना बात सिंपल है, ठीक है, इतना बात सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि ये जो है आपको ये जो आपका क्लाउड नेम वगैरह है वो मिलेगा कैसे। तो हम यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल टी करेंगे नया टैब खोलने के लिए। हम यहाँ पे क्लाउडिनरी पे जाएंगे। कूल, आपको क्लाउडिनरी पे लॉगिन कर लेना है और लॉगिन विद गूगल करूँगा और मैं मेरे गूगल का जो अकाउंट है वो बेसिकली दूंगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई। जब तक ये लोड हो है आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यार ऐसे प्रोजेक्ट्स मिस ना हो। मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए आपको। देखो आपका क्लाउड नेम आपको यहाँ पे मिल गया, आपकी एपीआई सीक्रेट की आपको मिल गई, जो आपको एपीआई की ज़रूरत है। तो पहले जितना इन्फॉर्मेशन दिख रहा है देखो कहाँ पे, अपनी ये डैशबोर्ड पे, ये आपका क्लाउड नेम है। इसको करो कॉपी करो, यहाँ पे आओ और कहाँ पे गई, ये क्या है हमारी, ये है हमारा क्लाउड नेम आई गेस, ठीक है। तो क्लाउड नेम ये जो है इस पर पेस्ट करो, ठीक है। ये क्लाउड नेम यहाँ पे बैठ गया। चलो इसका काम खत्म है। दूसरी एपीआई की मैं इसको कॉपी करूँगा, एपीआई की को प्लीज़ आप मेरी एपीआई की कॉल मत करना, नहीं तो क्या होगा, जाएगा ही नहीं डेटा, क्योंकि अलग अलग होता है सबका। और मेरा अगर करोगे तो मेरे ये जो देखो बात क्या है, देखो सिंपल, अगर आप मेरी डेटा कॉपी करोगे, ये मेरे पास कुछ फ्री क्रेडिट्स है, ठीक है। अब वो फ्री क्रेडिट्स आप ट्राई करके एक्सपायर कर दोगे, फिर क्या होगा, फिर मैं वापस से प्रोजेक्ट्स में इस अकाउंट को यूज़ नहीं करूँगा। नुकसान किसका है भाई, मेरा भी है और आपका भी है, क्योंकि अगर मेरा अकाउंट सब ऐसे ही फुल होते रहे तो मैं कैसे आगे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा ना इसके ऊपर। बात सिंपल है, अपना यूज़ करो, फ्री मिल रहा है, बिंदास यूज़ करो, ठीक है। देखो आप अभी हमने क्या कॉपी किया था, अभी हमने आई गेस हमने एपीआई की कॉपी करेंगे, ठीक है। अब इसे एपीआई की को पेस्ट करें। अब अच्छा क्या, मुझे क्लाउड नेम मिला, मुझे एपीआई की मिली ना, व्हाट्स रिमेनिंग इज द अपलोड प्रीसेट। अब अपलोड प्रीसेट कैसे बनाते हैं मैं आपको सिंपल यहाँ पे बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पे आना है सेटिंग्स पे, ठीक है, सेटिंग्स पे आना है। अब यहाँ पे देखो अपलोड करके कुछ है या फिर अपलोड प्रीसेट्स यहाँ पे ऑलरेडी है। आपको अपलोड प्रीसेट पे आना है, शायद ये नया फीचर डाल दिया क्या इसने। देखो मेरे पास इतने अपलोड प्रीसेट बने हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, ऐड अपलोड प्रीसेट करूँगा। यूआई थोड़ा फार चेंज है, मैंने पहले जो एप्लीकेशन बनाया उसमें थोड़ा यूआई अलग है इनका, अब ये यूआई अलग है, ठीक है। देखो अब अपलोड प्रीसेट का मैं नाम देना चाहूँगा यहाँ पे, मैं अपना कोड डेट। नहीं देना चाहते तो इसको ही आप यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं देना चाहूँगा कोड डेट करके एप्लीकेशन का दूंगा। मैं बोलूँगा कोड डेट यूट्यूब, ये मेरा प्रीसेट का नेम है, कोड डेट यूट्यूब। इसको मैं कॉपी करूँगा पहले फुर्सत में कॉपी, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, सिंपल एज दैट। अब मैं इसको बोलूँगा साइन मोड है, साइन मोड नहीं अनसाइंड रखना है हमें। और हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम एक फ़ोल्डर का नाम देंगे कोड डेट यूट्यूब। अब ज़रूरत नहीं है कि आपने ये फोल्डर बनाया है, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आपने नहीं बनाया ऑटोमेटिक बना देगा। तो मैं बोलूँगा कोड डेट यूट्यूब करूँगा तो ये कैसे बन जाएगा। अब बाकी हमें कुछ चीज़ छेड़नी नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बस अब देखो मेरे पास यहाँ पे कोड डेट यूट्यूब करके बराबर एक आ गया है, ठीक है। कूल, चलो ये हो गया। अब हम यहाँ पे वापस से आ गए प्रोग्रामेबल मीडिया एपीआई आई गेस यहाँ पे। अब हम मीडिया एक्सप्लोरर पे अगर गए, मीडिया एक्सप्लोरर पे, तो कैसे अभी हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं हमारी वो हमें दिख जाएगी। अब हम जैसे ही कुछ देखो कोड डेट मेरा ऑलरेडी एप्लीकेशन बना हुआ उसमें, अब मैं कोड डेट यूट्यूब किया तो उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो अभी हमारा डेटा काम ख़त्म है। अब हमारा हुक भी प्रॉपर्ली बन गया है और ये सब डेटा कर रहा है। अब इस हुक से हम क्या करते हैं, इस हुक से हम डेटा को ग्रैब करते हैं। कैसे, अब यहाँ पे ये हुआ,
हम क्या करेंगे यहाँ से अभी जो मेन चीज़ है वो करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले बात करता हूँ, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट, मैं पब्लिक आईडी ग्रैब करना चाहूँगा और मैं क्या ग्रैब करना चाहूँगा, मैं यूआरएल ग्रैब करना चाहूँगा। और वो कहाँ से मैं बोलूँगा अवेट और बोलूँगा यूज़ अपलोड, जो हुक है मेरा अपलोड हुक, यूज़ UPLOAD अपलोड हुक है उसको। अब यूज़ अपलोड हुक कहाँ पे है, तो ये सजेशन नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से उस हुक को भी बुला लेता हूँ। सो बोलूँगा इम्पोर्ट यूज़ अपलोड फ्रॉम, अब देखो डॉट स्लैश, एक्चुअली डॉट स्लैश हुक्स में से मुझे यूज़ अपलोड चाहिए UPLOAD, और देखता हूँ मैं इसमें से आ रहा है कि ये, हाँ आ रहा है, कूल। अब मेरा जो यूज़ अपलोड में जो रेड था वो नहीं गया, क्या प्रॉब्लम है अब इसका। अब ये बता रहा है कि ये हुक अपलोड इज कॉल्ड फंक्शन हैंडल साइन अप दैट इज नाइदर अ रिएक्ट। चलो छोड़ो, ये क्या एरर, हमारा काम होने से हमें मतलब है, ठीक है। कुछ एरर आया तो हम बाद में देंगे। अब इसके अंदर हमें क्या पास करना है, इसके अंदर हमें पास करना है इमेज को पास करना है, एंड हम क्या पास करना है, ऑन अपलोड प्रोग्रेस, ठीक है। ये चीज़ पास करनी है। अगर मैं इसको कुछ ऐसा करूँ फिर भी काम होगा, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ से मुझे सिंपली, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं अंदर से भी उसने वैसे ही किया है ना। अगर आप यहाँ से ये रिमूव कर रहे हो तो आपको अंदर से भी करना चाहिए। यूज़ अपलोड हो यहाँ पे, यहाँ से रिमूव करो, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि अगर मेरी इमेज अपलोड होती है, ठीक है, बट अगर इसके पास इफ़ नॉट ऑफ पब्लिक आईडी, अगर इसके पास अपनी पब्लिक आईडी नहीं है या फिर मेरा एक यूआरएल नहीं है, तो मैं बोलूँगा अगर यूआरएल नहीं है, ठीक है, अच्छा, अगर दोनों में अगर कुछ भी नहीं है इसके पास, तो सिंपल क्या कर दो, मैं बोलूँगा कि टोस्ट डॉट एरर कर दो, और एरर में क्या होगा, एरर अपलोडिंग प्रोग्रेस, अपलोडिंग इमेज, ओके कूल। अब ठीक है, ये इतना कर दो, एरर अपलोडिंग इमेज, और मैं काम करता हूँ इसको रिटर्न भी करता हूँ, रिटर्न एम्प्टी छोड़ो। अब मैं क्या करूँगा, मैं एल्स में बताऊँ, अगर मेरा सब कुछ है, मेरे पास पब्लिक आईडी है और यूआरएल भी है, तब क्या करो, तब कम करो, तब तुम रिक्वेस्ट मारो, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट है। अब पोस्ट कहाँ पे करना है मुझे, http//localhost 5000 होगा मेरा, 5000/API/signup, यहाँ पे होस्ट करना है। देन आपको एक डेटा देना है, ठीक है। अब डेटा कौन सा होगा मेरा, डेटा मेरा ये होगा कि मेरा जो नेम है वो उसकी वैल्यू वैसी है, नेम ईमेल की वैल्यू भी वैसे ही है, ओके। फिर आता है पासवर्ड की वैल्यू भी ऐसी ही जाएगी। मैं बोला प्रोफाइल, मैं एक प्रोफाइल नाम से एक चीज़ भेजता हूँ, और बेसिकली उसमें मेरी यूआरएल जाएगी, एंड एक होगी मेरी पब्लिक आईडी करके मैं भेजता हूँ, और उस पब्लिक आईडी के अंदर मेरी पब्लिक आईडी होगी, पब्लिक आईडी। तो पब्लिक आईडी बेसिकली ये पब्लिक आईडी नाम का एक चीज़ जाएगा, की जाएगी, उसकी वैल्यू ये होगी, ये पब्लिक आईडी, एंड प्रोफाइल नाम की जो की है उसकी वैल्यू होगी मेरी यूआरएल। नाउ दैट्स इट, इतना डन, ठीक है। नाउ मेरा ये बराबर कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम फटाफट से जाते हैं एंड हम बोलते हैं कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रेस्ट डॉट डेटा, ठीक है, डेटा आता है। इफ़ मैं बोलता हूँ कि इफ़ डेटा डॉट सक्सेस CCESS इस ट्रिपल इक्वल टू ट्रू आता है, तब क्या करो, तब तुम क्या करो, तब तो तुम टोस्ट डॉट सक्सेस दिखाओ, और डेटा के अंदर जो मैसेज है वो सक्सेस के इसमें दिखाओ। और जैसे सक्सेस हो गया इसको पहले तो करो e.target.reset करो, तो सब जो फील्ड्स है उसके अंदर से वो जो टेक्स्ट है चल जाएगा। हम रिसेट करते हैं ना, लाइक अगर हम स्टेट से करते तो बाद में कैसे, जब भी हमें सक्सेस मिल जाता है एज अ रिस्पॉन्स, तब हम क्या करते हैं, सब स्टेट्स की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं। तो वैसे ही है, अगर हम e.target.reset करते हैं तो सब जो फील्ड्स हैं उसकी वैल्यू रिसेट हो जाती है। और हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम नेविगेट करेंगे लॉगिन पेज पे, तो हम क्या करेंगे, यूज़ नेविगेट हुक जो होता है उसको बुलाएंगे, रिएक्ट, हाँ देखो इंपोर्ट करेंगे हम यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट आउटर डॉम, और हम बोलेंगे कि सिंपल देखो कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट
ठीक है, ये हुक को हमने कॉल किया। अब हम बोलेंगे यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आके कि जैसे ये रीसेट विसेट कर दिया तुम भाई, तो तुम डायरेक्टली नेविगेट करो किसको, /login पे करो। ओके कूल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो ये दुख भरी दास्तां है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली toast.error में दिखाएंगे कि भैया data.message है। अभी देखो कैसा, हम हम सर्वर में क्या करेंगे, हम सक्सेस हुआ फिर भी मैसेज भेजेंगे, एरर हुआ फिर भी मैसेज भेजेंगे। तो फॉर आवर सिंप्लिसिटी हम क्या कर सकते हैं, data.message, अगर सक्सेस है तो वो सक्सेस वाला मैसेज आएगा सक्सेस वाले इसमें पॉपअप में। अगर मैसेज मतलब कुछ बुरी खबर है तो रेड वाले इसमें आएगा, तो उसमें कुछ है नहीं। अब हमने क्या किया, ये किया, ट्राई किया, लॉक किया, दैट्स इट। हमने इस फंक्शन को हैंडल भी किया प्रॉपरली। अब ये फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा राज भाई? बिकॉज मैंने बैकएंड में राउट बनाया नहीं है। अब ये इमेज वगैरह जो हम करेंगे वो अपलोड तो होगी, ठीक है, लेकिन वो क्लाउड पे अपलोड होगी, बैकएंड में तो करना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बैकएंड भी कर लेते हैं इस ऐप का।